जी लो जिंदगी झूम के आज का कार्यक्रम है। सबों को हम बता दें कि ये कार्यक्रम रिकॉर्ड भी हो रहा है और बाद में ये YouTube चैनल पे प्रसारित भी होगा। डॉक्टर नामदेव भोसले के उनके बारे में बताने से पहले मैं जो नारी शक्ति है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मुक्ता नामदेव भोसले जो कि मनमुक्त फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं और इनका मूल मंत्र है एक्सप्रेस योरसेल्फ, बी एम्प्टी एंड लिबरेट। आणि रिक्त व्हा, व्यक्त व्हा आणि मुक्त व्हा। तो जैसी दृष्टि तशी सृष्टि, इस बात को लेकर के वो आगे बढ़ रही हैं और साथ में डॉक्टर नामदेव उनको बहुत सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर नामदेव प्रशासनिक सेवाओं में पूरे महाराष्ट्र में कई पदों पर आसीन रहे और हैं अभी वर्तमान में, और जहां भी जाते हैं अपने कृतित्व से, अपने नेतृत्व शैली से छा जाते हैं और अखबारों में उनके द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के कंट्रीब्यूशन को हम सब पढ़ते आए हैं। पानी फाउंडेशन के द्वारा भी उन्होंने बहुत सारे जगह पे पानी के बारे में भी बहुत ज्यादा, जिधर से होकर के भी गुजरते हैं डॉक्टर साहब, उधर से ही जो है सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते जाते हैं। डॉक्टर नामदेव इंटरनेशनल मैराथन रनर भी हैं और सब लोगों को मालूम है लाइफ इज ब्यूटीफुल, मजाज मजा, ये एक मूल मंत्र बन गया है बहुत सारे युवाओं के जीवन में। तो एजुकेशन, और एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा इस कार्यक्रम के बारे में कि इस समस्त सृष्टि में जितने भी भौतिक साधन भगवान ने दिए हैं उन सब में व्यक्ति जो है केवल उथल पुथल करता रहता है, किंतु मनुष्य के अंदर में विचारों की स्वतंत्रता भगवान ने दी कि मतलब मानस पटल पर अगर हम सकारात्मक विचार अगर बनाते रहते हैं लगातार, तो फिर वहां पर निगेटिविटी वहां पर आने की चांस कम रहती है। जैसे कि किसी जमीन पर हम कुछ भी ना उपजाएं तो वहां पर खरपतवार जो है उत्पन्न हो जाता है और फिर बाद में पूरा श्रम जो है उसमें लगाना पड़ता है खरपतवार को हटाने में और जिंदगी समाप्त हो जाती है। तो हमारी जिंदगी में जीते जी हमें सकारात्मक ऊर्जा के निर्माण के लिए हमेशा प्रयास रहना चाहिए। हमेशा जो है पॉजिटिव चिंतन करें, सोच करें और पूरी मेहनत लगन से ईमानदारी से उसको प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करें, क्योंकि सुंदर विचारों का निर्माण ही केवल हम सबों के हाथ में है। और अपने सपनों को साकार करने के लिए कठोर परिश्रम, ईमानदारी, लगन और निरंतर अभ्यास से रियलिटी में उसको हम बदल सकते हैं। ऐसा सभी लोग कर सकते हैं, प्रयास तो कर ही सकते हैं, क्योंकि न दावे की जरूरत है न कोई रोक सकता है, जिसमें फितरत है वो खुद चमकता है। मैं डॉक्टर नामदेव को आमंत्रित करता हूं कि हम सब का मार्गदर्शन करें। जी लो जिंदगी झूम के आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी लोगों का स्वागत और खास करके डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं और 3 बार हम सभी बोले लाइफ इज ब्यूटीफुल, मजाज मजा। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल, मजाज मजा। लाइफ इज। रमाकांत जी, आपका खूब खूब धन्यवाद प्लीज। कि आपकी वजह से ये जी लो जिंदगी झूम के सेशन का निर्माण हुआ है। 8-10 दिन में आपका जो भी उद्देश्य था आपने बता दिया, और जैसा खेती का आपने एग्जाम्पल दिया वैसा मनुष्य का मन खेती है। खेती में हम जानबूझ के कुछ कल्टीवेट नहीं किया तो जो चाहे वो वीड आता है, वैसा माइंड का है कि हमारी सोच हम कल्टीवेट नहीं किया तो जो नहीं चाहिए वो आ जाएगा। मेरे सबको आपको विनती है कि सबके वीडियो ऑफ है। जो वाईफाई रेंज अच्छा है, जो वीडियो ऑन कर सकते हैं, सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि जब तक वीडियो ऑन नहीं करेंगे जो लाइव स्ट्रीम चल रहा है, हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हो, उसमें नहीं आएगा, क्योंकि हमारा इन्वॉल्वमेंट भी उतना ही रहेगा। जिसको वाईफाई का इश्यू है, रेंज कम है, कुछ ये है, उनके लिए ठीक है। और जब तक आपको बताया नहीं जाता कि आप शेयर करो, तब तक अनम्यूट मत कीजिए, क्योंकि डिस्टरबेंस आता है। तो हम जिस उद्देश्य यहाँ बैठे हैं,
हम सुनने का अपना एक कीमती मूल्यवान आज संडे का दिन है, तो संडे के दिन तो हेलो। लोग का दिन है, बहुत मौज मजा करने का होता है, खाने का सोने का होता है, लेकिन आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ मौजूद है। और यहाँ मैं कुछ बताने नहीं वाले हूँ, हम सब लोग मिल के ये जो आप बोल रहे कि जी लो जिंदगी झूम के, अपने अपने हिसाब से अपना मतलब क्या है। अभी मैं प्रेजेंट ये हम सब लोगों को अभी ये 2 घंटे में हमको उसका डिस्कवरी करना है। हम सब और आप शेयर करेंगे, मैं भी ज्यादा नहीं बात बताने वाला, लेकिन हम बात करते करते संवाद में ऑटोमेटिक एक खुल जाएगा। और जिसको शेयर करना है, एक तो फिजिकल हैंड रेज करो, नहीं तो जिसको आता है वो कंप्यूटराइज हैंड है वो हैंड रेज कीजिए। और जब भी हम शेयर करेंगे तो अपना जिंदगी से करेंगे, किसी का कौतुक हमारा भूतकाल में क्या किया वो कुछ नहीं बोलना है। मेरे जिंदगी में अभी क्या चल रहा है और अभी का बात करेंगे हम, और आगे का क्या करना है बात करेंगे। भूतकाल तो हो गया, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब आगे संवाद लेके जाने से पहले, जैसा ही आपको लिंक आया, इनविटेशन भेजा, रमाकांत ने बात किया होगा या किधर से पता हुआ होगा, तो आपके हिसाब से जिंदगी जी लो झूम के इसका मतलब क्या है? तो कौन शेयर करना चाहता है कि ये वन वे नहीं होगा। वन वे के लिए तो आपको गूगल है, बहुत सारे स्पिरिचुअल बहुत सारा है। तो हम इधर कृतिशील लाइफ का बात करेंगे, एक्टिव लाइफ का बात करेंगे, हमारे जिंदगी में क्या चल रहा है वो बात करेंगे। और हम एक दूसरे से यहाँ से कुछ ना कुछ आज 2 घंटे के बाद एक अलग दृष्टिकोण यहाँ से लेके जाने वाले हैं। तो जी लो जिंदगी झूम के इसका मतलब आपके लिए क्या है? तो किनको शेयर करना है? यस, उमेश रोकड़े अनम्यूट कीजिए और बोलिए। और उमेश जी हिंदी में बात करना है, यहाँ मिक्स क्राउड है, अपना मराठी सेशन तो 25-26 हुआ है, उसके लिए यूट्यूब चलेगा चलेगा सर। हाँ यस उमेश जी प्लीज। सर लाइफ इज ब्यूटीफुल, मजात मजा। फर्स्ट ऑफ ऑल यस सर, मेरा मतलब ये है कि जी लो जिंदगी झूम के, इसका मतलब ये है कि जो अपना दिन सुबह चालू हो जाता है, जो अपने को सुबह वक्त मिलता है तो शाम तक, मतलब नींद आने तक वो जो वक्त है ना, तो अपन सब एकदम आनंद से जीना चाहिए। हर एक वक्त का मजा लेना चाहिए। जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो सुबह का मजा, मतलब मेरा मॉर्निंग वॉक वगैरह वो है। जैसे ही मैं सब तैयार होके ट्रेन में जाता हूँ, ट्रेन की गर्दी है वो भी मजे में लेता हूँ। ऑफिस में जाता हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ, वो मेरा फुल एनर्जी से करता हूँ। लेकिन उसमें भी कुछ हो जाता है तो भी मैं उसको भी स्पोर्टली लेता हूँ। और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जिंदगी जो झूम लो, इसका मतलब ये है कि हर क्षण का मजा लीजिए, उसको पॉजिटिवली देखिए। बस इतना ही है सर मेरा कहने का। उमेश जी आपका खूब खूब धन्यवाद इतना ओपनली सब शेयर करना। लेकिन आपको ये जिंदगी जी लो झूम के जो आपने बताया, अभी आपके सुनने से पता चल रहा है कि आप कुछ वक्त वो जी रहे हैं, वो कहाँ से आपको मिला? आपको कहा कुछ सेशन में सुना? सर आपका लाइफ कैसा चल रहा है? सब लोगों को शेयर करो ना, तो उनको भी आइडिया मिलेगा क्या चल रहा सर है। मैं 1 साल से ये सेशन में हूँ, 1-1.5 साल से हूँ ये सेशन में। मैं हर एक बात का ना बहुत बारीकी से विचार करता था। भूतकाल में बहुत ही रमता था, मेरे से ये हो गया वो हो गया, लेकिन भूतकाल अपने हाथ में नहीं है। ये मेरे को ये सेशन में समझ आया। मतलब ऐसा समझता था लेकिन डिटेल में इसमें समझ आया। तो मेरे हाथ में जो है, तो मेरे हाथ में वर्तमान है, तो वर्तमान है तो फिर उसको मजा लीजिए। ना भविष्य का विचार करना है, ना पीछे का जो मेरा कुछ हुआ है उसका विचार करना है। तो मेरे को खाली वर्तमान में जीना है, और वर्तमान का हर एक पल मेरे को मतलब झूम के जीना है। जो भी परिस्थिति आ जाए, घर में सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर लगाना है, वाइफ बोली अरे अभी सिलेंडर लगाओ, चलो चलो चलो, वो भी झूम के करना है। एक छोटा सा उदाहरण बोला मैं, तो बच्चे ने बोला पिताजी मेरा मोबाइल टूट गया, अरे अरे चलो चलो चलो, उसका भी नया स्क्रीन गार्ड कुछ लगा लेते, कराते जुगाड़ कुछ तो भी। मतलब पहले क्या होता था, अरे तेरे को समझता नहीं, ये नहीं होता, कैसे तू यूज करता है, ये होता, उससे तो कुछ फायदा नहीं होता था, बच्चा भी रूठ जाता था। या मिसेस अगर बोलती थी अरे सिलेंडर लगाओ, अरे तेरे को इतना दिन हो गया, तेरे को सिलेंडर लगाना नहीं आता, वो नहीं आता, वो ऐसा बोलता था। लेकिन अब के बार में अभी जो भी परिस्थिति आए उसको मैं झूम के उसको हैंडल कर लेता हूँ।
मीन्स परिस्थिति कुछ भी हो, हाँ सर। सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन मैं मेरी जिंदगी में खुशी से जीऊंगा, जो हाँ भी बस करूंगा बस। खुशी से करूंगा। यस सर, और यस अभी सर। हो रहा है वो। हाँ हाँ, ये हो रहा है अभी मेरे साथ। 1 साल पहले आप जब भी अरे सर। लाइफ इज ब्यूटीफुल मजा मजा प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े थे तो जिंदगी कैसा था, वो भी नहीं आपने सर। बता दिया शॉर्ट में। हाँ वो सर, मैं ऐसा था कि मेरे घर में तो मैं जैसे ऑफिस में मैं सुपरवाइजर इसमें था, तो उधर भी ऑर्डर छोड़ता था, घर में भी आके ऑर्डर छोड़ता था। ना कभी बच्चों को गले लगाया, ना कभी कि उनके साथ में कुछ बैठा बातचीत किया। लेकिन मोरे सर ने मेरे को एक टास्क दिया था कि आप बैठो घर पे और बच्चे को हक करो, अपनी लड़की को या वाइफ को, कि ये बोलो कि आप मेरे जिंदगी में आए तो मेरे को बहुत खुशी हुई, ये हुआ। वो दिन तो ऐसा था कि हम सब लोग रो रहे थे। तो मेरे को वाइफ बोली कि आपने शादी को 20 साल हो गए, तो इतनी प्यार से बात आपने कभी नहीं की जो अभी की है, तो इसका क्या है। तो मैंने बोल दिया कि ये ऐसा ऐसा सेशन है, उसकी वजह से ये होता है। तो उसने भी यूट्यूब पे देखा वो सेशन। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सब बदलाव सर वो इससे ही आ गए, जो यूट्यूब पे सेशन क्या मैंने देखा अटेंड उन्होंने, किए। तुम्हारे लाइफ पार्टनर सर ने? सर अपना जो 9 सेशन है ना, 9 या 10 सेशन, तो उनको मैंने बोला था कि आप भी यूट्यूब पे जाके देखो। तो उन्होंने भी सब देखा, सब रिकॉर्डिंग अपना था। तो उसमें एक पालकत्व और उसमें मेरा बेटा और मैंने शेयर किया था, वो भी उसको अच्छा लगा। और वो उस दिन से तो मेरा मतलब लाइफ जिंगालाला ही हो गया। तो हम सबका भी लाइफ झिंगा लाला होना चाहिए। यस उमेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। यहाँ रुपेश कदम ने हाथ ऊपर किया है। रुपेश कदम पत्रकार है, बहुत अच्छे लिखते हैं। अभी हंस हंस के अभी उधर वहां से देख रहे हैं। पानी फाउंडेशन में बहुत सारा पत्रकारिता में उन्होंने काम किया है, बहुत सारे सेशन भी अटेंड किए हैं। अभी रुपेश कदम का जिलो जिंदगी झूम के मतलब अनुभव और वो क्या शेयर करना चाहते हैं हम लोग सुनेंगे। यस रुपेश जी। सर जी, अभी जी लो जिंदगी झूम के, तो देखिए बुधवार को मैं कोविड पॉजिटिव आया हूँ। और रेस्ट ले रहा हूँ, लेकिन आपके साथ बात करने के लिए मैं आगे बैठ इधर घर में बैठा हूँ, होम आइसोलेट हूँ मैं। और देखिए जिंदगी तो आपकी वजह से पहले से मैं झूम के ही जीता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हैप्पी गो लकी लाइफ जीना, यही जिंदगी का मतलब है। अगर कोविड पॉजिटिव हो तो मैं डर के बैठता था, तो आपके साथ अभी बात नहीं करता। सिर्फ 5 दिन हो गए मुझे अभी कोविड पॉजिटिव आया हूँ मैं, लेकिन खुश हूँ। आपको लगता है कि मैं पॉजिटिव हूँ अभी? हाँ आप पॉजिटिव है विचार से। वो आपके संगत का असर है, आपके संगत का असर है। राइट। हाँ, और तो कोई आप टेंशन। पहले ऐसे होते हैं और आप कोविड पॉजिटिव आते सपोज 1 साल पहले, या सब पानी फाउंडेशन और लाइफ इज ब्यूटीफुल मजा मजा व्यासपीठ से आप जुड़े नहीं होते, तो आपका नजरिया, आपका सोच, अनुभव क्या रहता? वो बहुत टेंशन का माहौल क्रिएट होता, घर में रहता। मैं खुद टेंशन बहुत ज्यादा ले चुका होता। एक एक बात ऐसी रहती कि अब क्या करे क्या ना करे, क्या होगा मेरा, कैसा होगा। लेकिन जब से अपने पानी फाउंडेशन और आपका लाइफ इज ब्यूटीफुल मजा मजा में जब से हम सब एक साथ है, तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई टेंशन नहीं लेने का। लाइफ ब्यूटीफुल है, आपकी सोच विचार अगर ब्यूटीफुल है, अच्छे है, तो किसी भी परिस्थिति पर आप मात कर सकते हो। लाइफ तो चलती रहने की है, चलती जाने की है। रुपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप बात करते हुए एक बोला कि आपका लाइफ इज ब्यूटीफुल मजाज मजा, वो मेरा नहीं है। ये लाइफ इज ब्यूटीफुल मजाज मजा ये सब विश्व का है। हम सबका है, सबका है। चाहते हैं कि हर इंसान, परिस्थिति कुछ भी रहे, जीवन में समस्या रहेगा, कुछ फाइनेंशियल इशू रहेंगे, रिलेशनशिप में कुछ चलता रहेगा, हेल्थ इशू रहेंगे, लेकिन हमारा जो सोच है, हमारा जो नजरिया है, वो जब तक हम बदलेंगे नहीं और तब तक वो परिस्थिति से इजीली बाहर नहीं आएंगे। और सही वो बात है, सही पढ़ना बात है। बहुत इजी है। अभी बहुत सारे नए लोग आज ज्वाइन हुए हैं, वो बोलते हैं ये क्या बात चल रहा है, मेरे तो जिंदगी में ये ऐसा चल रहा है, घर अच्छा नहीं, गाड़ी नहीं, बीवी कट कट कर रहे हैं, बच्चे का ये हो रहा है। लेकिन जो भी आप पहली बार आज सुन रहे हैं लाइफ इज ब्यूटीफुल मजाज मजा या फिर जिलो जिंदगी झूम के प्लेटफॉर्म झुम है, के।
तो सब हाँ। मराठी में पहले होता था, अभी हिंदी और नेक्स्ट इंग्लिश एंड ऑल ओवर वर्ल्ड जितना भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में हम लोग क्रिएट करेंगे। ये नामदेव का अच्छा। नहीं है, ये मेरा नहीं है, किसी का हम नहीं सबका है, है, अपना है, सबका है। अपना कौन सबका नहीं है, चाहता सबका है है। हम मेरे जिंदगी में खुशी हो, कौन नहीं चाहता मेरे कुटुंब में खुशी हो। परिस्थिति तो कुछ ना कुछ हर रोज रहेगा। जब तक हम स्मशान भूमि में जाके सांस बंद करके होंगे नहीं तब तक ये चलता रहेगा। चलता रहेगा तो हर दिन। अभी जब तक हम, मेरा तो ये निर्माण है कि ये सोच में हम ऐसा भी निर्माण कर सकते हैं कि स्मशान भूमि में जाते टाइम भी बोलेंगे लाइफ इज ब्यूटीफुल, मजा मजा, डेथ इज मजाक ब्यूटीफुल, मजा, मजा मजा। मजाक ये मजा। अनुभव से हम जिएंगे ना तो क्या हो सकता है मित्र और जिंदगी में। लेकिन हमारा तो चलता रहता है, उठने टाइम यार बॉस ऐसा है, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, मेरा फाइनेंशियल सिनेरियो नहीं, रिलेटिव ऐसे है, मेरा मन का लाइफ पार्टनर नहीं, बहुत सारा कुछ ना कुछ ऑलवेज हम तुलना में रहते हैं। तो ये जो हमारा सोच है, हम बात कर रहे हैं, रमाकांत जी हंस रहे हैं आप तो ये जिंदगी में सब, और नहीं तो कुछ नहीं है ना, गॉसिपिंग। हम बहुत गॉसिपिंग में मास्टर है। दूसरों के बारे में। हाँ, और खुद का, और यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है हमारे खुद का लाइफ छोड़ के किसी के ऊपर बात नहीं करते बात नहीं करने का है। हाँ। तो और इसके सबसे मेन है कि फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, फैमिली हेल्थ है, देन सोशल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, एंड देन यूनिवर्सल हेल्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। लेकिन ये छोड़ के हम लोग सब कुछ करते हैं। तो रुपेश जी, आपने पहला भी जिंदगी कैसा रहेगा बताया, उमेश ने भी बताया, और कोई जो आज फर्स्ट टाइम यहाँ आए, बहुत लोगों का अभी लगता है, मुझे मालूम है, जिंदगी जी लो झूम के, ठीक है थोड़ा टाइम जब भी घूमने जाएंगे, टूर पे जाएंगे या कुछ फंक्शन रहेगा तभी हम जिंदगी जी लो झूम के वो अनुभव ले सकते हैं। लेकिन हर टाइम हर पल, नींद में, काम में, सुबह शाम, जिधर भी हो, यश आए अपयश आए, कुछ भी हो, ये हर परिस्थिति में हम ऐसा रह सकते हैं। का बहुत सारे के इसमें दिमाग में क्वेश्चन है। तो और कौन शेयर करना चाहता है कि अभी जिंदगी कैसी चल रही है मीन्स एक्चुअली, और घर घर में वही है ना, सब घर घर की वो एक ही कहानी है। यहाँ मैं भी जब भी ये सेशन में बात कर रहा हूँ तो मेरे घर में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी चल रहा है उसका मेरा अनुभव, और हम कैसा वो इंसिडेंट्स को देखते हैं, बात को देखते हैं, वो जरूरी है। और वो एनवायरमेंट अपने घर में, हर एक के घर में होगा, घर घर खुश होगा, गांव गांव खुश होगा, सोसाइटी खुश होगा, ऑफिस में एनवायरमेंट वो रहेगा, तो कितना है खुशी है कि लहरें बोलते हैं ना, वैसे लहरें फैल जाएंगे। फिलहाल अभी ऐसा नहीं है, मेरे घर में भी ये 24 घंटा नहीं है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस करके, ये सब काम करके, लोगों को बोल बोल के, शेयर करके, ठीक है मैक्सिमम पीरियड वैसा हो रहा है। तो आप शेयर करो कि आपके एक्चुअली क्या चल रहा है। मीन्स मैं नहीं बोल रहा है कि एग्जाम्पल और डायरेक्ट बोलो, लेकिन आपका सुबह से 24 घंटा का जो शेड्यूल है, सुबह यार अभी क्या है, ट्रेन में जाओ, गाड़ी में जाओ, रास्ते पे ट्रैफिक रहेगा, ये रहेगा, ट्रेन में अभी ये पूछ रहे, वो पूछ रहे, अभी बॉस ने बताया, काम पूरा नहीं हुआ, नींद भी नहीं हुआ, रात को कुछ देख रहा था, बीबी ने सुबह सुबह जाते जाते कट कट किया, अभी ऑफिस जाओ, इधर जाओ, गन 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 गन, पूरा दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। जहां है वो हम 100% है ही नहीं, अभी भी हम यहाँ है, लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और वहां से आप बोल रहे हैं, लेकिन मुंह से बाहर नहीं आ रहा है, और सुनने को भी अच्छा लग रहा है। उमेश ने अच्छा शेयर किया है, मेरा भी जिंदगी ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं चल रहा है। सच्चाई ये है कि नहीं चल रहा है, आपका भी नहीं चल रहा है, मेरा भी नहीं चल रहा है। लेकिन हम ये प्रवास में वो जिंदगी जी लो झूम के, वो अनुभव है, मजा मजा का जो अनुभव है, दिस इज नॉट सेंटेंस, जिंदगी का सवाल है। तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये 2 घंटे में हम लास्ट में कुछ अलग अनुभव रहेगा, लेकिन आप अभी जहां हो वहां पूरा 100% इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। साइड पे कोई वीडियो आप है, मोबाइल है, लेटा है, बात कर रहा है, पार्ट टाइम कुछ देख रहा है, वैसा नहीं होता है। वो जिंदगी में वैसा ही चल रहा है, और बहुत सारा मैच चल रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जिंदगी में नहीं चल रहा है वो हम जैसा चाहते हैं वैसा। तो और किन लोगों को शेयर करना है कि आपकी जिंदगी के बारे में, जो आप शेयर करेंगे तो सब हम लोग इधर है, हमारे जिंदगी में उसका बदलाव आएगा, फर्क आएगा।
ठीक है, मैं नाम लेता हूँ, अभी कोई नहीं शेयर कर रहे, तो अरविंद कटकर, आपका पहले वाला जिंदगी और अभी का जिंदगी ये आप शेयर करेंगे, उसमें डॉक्टर नामदेव का या बाकी कुछ का कुछ नाम नहीं लेंगे। आप लाइफ इज ब्यूटीफुल मजा मजा यूट्यूब चैनल सेशन, आप तो खुद के ऊपर काम करके अपने कैसा अनुभव था, अपने अल्केम में जो आप जनरल मैनेजर है वहां प्रोडक्टिविटी कैसी बढ़ाई, घर में क्या एनवायरनमेंट है, सोशल एक्टिविटी आप क्या कर रहे हैं, और आप लिख रहे, रनिंग कर रहे, जो भी है, 2-3 साल के पहले का लाइफ और अभी का लाइफ आपका कैसा है, सो लोगों को पता चले कि यस यहाँ क्या हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अरविंद काटकर 3 साल पहले, अभी आपके सेशन में 70 लोग हैं, उसमें से 15-16 लोगों ने अपना चेहरा दिखाया है, और जो बाकी है ना 50 लोग, मैं 3 साल पहले यही था, आपके जैसा ही था, चेहरा छिपा के जीता था। मुझे पता नहीं था कि जिंदगी क्या है, लेकिन लाइफ इज ब्यूटीफुल मजा और ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन जब से ज्वाइन किया, और डॉक्टर नामदेव भोसले जैसे एक आदमी का परिस्पर्श मुझे हो गया, मेरा जिंदगी कहां से कहां हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको अभी भी बोलता हूं, मैं 3 साल पहले, मैं अभी जो 50 लोग चेहरा छिपा के जी रहे, मैं भी वैसा ही जीता था, आगे आना नहीं चाहता था। मेरे लाइफ में सब कुछ हो रहा था, मुझे क्या, शादी हो गया, बच्चे हो गया, नौकरी है, सब कुछ है, मतलब बस दिन भर काम करो, घर पे आ जाओ, सो जाओ, सैटरडे संडे छुट्टी है, बस 2 दिन रिलैक्स हो जाओ, लाइफ इज ब्यूटीफुल। मेरे लिए वो लाइफ इज ब्यूटीफुल था। लेकिन जब डॉक्टर भोसले से संवाद हो गया, डॉक्टर भोसले का परिस्पर्श हो गया, उसके बाद मेरे लाइफ में ऐसी कोई चीजें आ गई कि जो मैं चेहरा छिपा के जीता था ना, वो चेहरा मैं पीछे छोड़ गया। और सुबह उठने के बाद शाम को सोने तक जिस एक्टिविटी में मैं पार्ट लेता हूं, जिस एक्टिविटी में करता हूं, मैं खुले दिल से करता हूं। जिंदगी जी लो, जिंदगी झूम के, मतलब आज मैं जी रहा हूं, मुझे पता है कि कल पता नहीं क्या होगा, कल करे सो आज करे सो आओ, क्योंकि आज जब सुबह मैं उठ गया हूं तो मैं आज हूं, कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो कल का क्या राह देखने का, जो जीने का है तो आज ही जीने का, कल की तो बात और है, पता नहीं कल किसने देखा है, तो हम लोग कल के लिए सब कुछ रखते हैं, तो मैं ऐसा कुछ रखता नहीं हूं, जो भी करना है आज ही करता हूं। वैसे तो मैं मशीन था, मशीन, सुबह उठने का, नहाने का, ब्रेकफास्ट करने का, काम पे जाने का, सुबह आने, शाम को आने का, मस्त बीवी से चाय लेने का, पानी, मस्त घर बैठे सब कुछ मिलता था, अरे क्या लाइफ था एकदम। लेकिन ये पता नहीं चला कि एक्चुअल जिंदगी क्या है। अब जो जिंदगी में जी रहा हूँ ना, सुबह उठ रहा हूँ 4:30 या 4:45 के उठता हूँ, अपने आप मेरे पाँव निकलते हैं वॉशरूम के लिए, वॉशरूम से मुंह पे पानी मार के जब मैं बाहर निकलता हूँ रनिंग के लिए ना, तो वो तो एक ऐसा होता है कि मेरा कारवां चल रहा है, और मैं बाहर निकलने के बाद रनिंग करके घर पे आता हूँ, और वो जो मेरा 1 घंटा है सुबह का, मेरी पूरा दिन मेरा चेंज कर देता है। 1 घंटा रनिंग करने के बाद पता नहीं क्या ऊर्जा आती, क्या एनर्जी आती, लेकिन शाम को 10 बजे 11 बजे तक ऐसा नहीं होता कि मैं आज थक गया हूँ। और जब पानी फाउंडेशन में डॉक्टर नामदेव भोसले के साथ काम कर रहा था, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि ये लाइफ क्या है, ये अपनी हम लाइफ किसके लिए, मेरी लाइफ किसके लिए है, ये मेरी लाइफ मेरे लिए नहीं है, ये विश्व के लिए है। मतलब इतना बड़ा विश्व है, मेरा रोल इसमें क्या है, चींटी कीड़ा मुंगी नहीं है। अरे हम लोग, मतलब मैं ये जान गया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इतना बड़ा विश्व है, इसमें कितना काम करने के लिए, मेरा खाली पेट भर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पानी फाउंडेशन ने दिखा दिया कि एक विश्व के लिए, ये निसर्ग के लिए आप 1 पाव आगे लो, ये विश्व जो है, निसर्ग जो है, आपके लिए 2 पाव आगे चलेगा। पानी फाउंडेशन में काम करने के बाद ये मालूम हो गया कि जहां पानी की कमी थी, लोग बोलते थे अरे आप लोग क्या पागल हो गए, ऐसा जगह कुआं खोद रहे जहां बारिश ही नहीं आती। तो मैं परेशान हो जाता था, नाराज हो जाता। डॉक्टर बोलते चिंता मत करो, हमारा काम जो है अपना काम करते रहने का। भाइयों आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस प्रदेश में बारिश गिरता ही नहीं था उधर हम लोग काम कर दिया, और वो काम ऐसा था कि बस ऐसा काम कर दिया कि वो खाली खड्डे खोल दिए, लोगों को लगता खाली खड्डे खोल दिए इन्होंने, और बारिश आएगा तब खड्डे भरेगा ना। जहां बारिश ही नहीं आता उधर आप काम करके पागल, मुंबई से आते हो, इधर काम करते हो, निकल जाते हो, बाद में आपको क्या करने का उस। लेकिन 2018 में पानी फाउंडेशन का काम हो गया, 18 में बारिश आए नहीं दोस्तों,
हम लोग नाराज हो गए। 19 में बारिश नहीं आई, लेकिन 19 का जो बारिश का मौसम जाने तक ना, अक्टूबर नवंबर में इतनी बारिश हो गई जहां कभी बारिश होती ही नहीं। हम जो काम किए थे ना, उसका 30% तो बुझ गया था भाइयों, लेकिन 70% बचा था। इतना भर गया कि वो पानी, जिस 2018 में हमारे मानदेश में वाटर लेवल था 400 से 500 फीट, आज के डेट में वाटर लेवल है 100 फीट। आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी भी हमारे गांव आइए आपको मालूम पड़ेगा। इस साल भी बारिश कम हुई है, लेकिन वाटर लेवल बढ़ा गया है। उसका कारण ये है कि ये निसर्ग के, ये नेचर के लिए हम लोग एक पैर आगे जाएंगे, दूसरा पैर ऑटोमेटिक निसर्ग अपना आगे ले लेता है। और वैसे तो रनिंग की बात करता हूं, मैं तो गणपति का पुतला था। मतलब आज मेरा एज 56 ईयर्स है, 56 ईयर्स एज है। वो होता है ना मट्टी का पुतला जैसा। मेरे दोस्त आज भी बोलते हैं, अरे पागल है क्या तुम कैसा दौड़ता है, तुम तो दौड़ नहीं सकते है, तुम तो आगे बेंच पे बैठने वाला चिंटू था एकदम छोटा। और जो मैं उस टाइम जो स्पोर्ट्समैन थे, अभी मुझे फॉलो करते, जो उस टाइम मेरे स्पोर्ट्समैन थे कॉलेज में, स्कूल में, आज मुझे फॉलो करते हैं, क्योंकि आज मैं 10 हाफ मैराथन पूरा कर चुका हूँ ऑफिशियल, और करीब 30 हाफ मैराथन में लास्ट ईयर से भी 20 से 21 तक भागा हूँ, और एक फुल मैराथन किया हूँ। और ये मतलब फुल मैराथन करने का जो है 5 घंटा साल दौड़ते रहो। जो आदमी 5 मिनट दौड़ नहीं सकता था, वो 5 घंटा दौड़ रहा हूं मैं अभी, और इट इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर नामदेव भोसले। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। जू लो जिंदगी झूम के। थैंक यू वेरी मच। अरविंद जी, आप अभी ट्री प्लांटेशन के लिए जो काम कर रहे हैं ना, वो सोशल एक्टिविटी है या कल्याण डोंबिवली के यहाँ एक प्लॉट लेके आप ग्रुप तरह के प्लांटेशन ले रहे हैं? आप रनिंग के बाद जो स्लोगन होता है उसका असर क्या होता है इसके ऊपर? तुम्हारा जो टीम वर्क है, कलीग्स है अल्केम में जो, वैसा वो उनके साथ रिलेशनशिप कैसा हुआ, टीम वर्क कैसा हुआ, आपके घर के लोगों के साथ घर फैमिली बॉन्ड कैसा हुआ, और उसका इफेक्टिवनेस और डिसीजन मेकिंग में और कलेक्टिव लीडरशिप कैसा है, वो थोड़ा शेयर करो ना हमको। और पूनम मोटे, आप रेडी रहे इसके बाद शेयरिंग के लिए? थैंक यू सर, मुझे बहुत कुछ करना था, लेकिन मैं टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता, इसलिए बोलने रहा था। अभी सर ट्री प्लांटेशन की बात है। अभी सर हमारे गांव में हम बीजारोपण करने जा रहे हैं। ये 5 जून को हम लोग बीजारोपण किया था, उसके बाद अभी बीजारोपण करने जा रहे हैं। और कल्याण में, मैं कल्याण रनर्स का एक सहयोगी हूँ। हमारे लोग, मेरा काम, मैं जो ट्री प्लांटेशन है, ये बीजारोपण है, वो देखिए कि हमारे कल्याण रनर्स के ग्रुप ने क्या किया कि सर हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं। सर बिलीव नहीं करेंगे, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने हमको 1.5 एकड़ का प्लॉट दिया है फॉर ट्री प्लांटेशन। उधर हम 100 ट्रीज लगाया है, और उसका जॉगिंग ट्रैक बनाने वाले हैं। तो एक स्टेप हम आगे आएंगे, दूसरा स्टेप ऑटोमेटिकली बाकी दुनिया आगे जाती है। प्लस जिस कंपनी में काम करता हूं, उधर तो ऐसा था कि मैं तो सीनियर मतलब ऐसे सीनियर हूं। अभी जो बच्चे हैं ना, एक रोज नया बच्चा पूछने को आता है, सर आज कितना रन किया आपने? सर मैं आज इतना किया। तो जहां कुछ भी रनिंग नहीं होता था, जहां कुछ भी एक्टिविटी नहीं होता था, वहां एक ग्रुप बन गया है, लाइफ बियॉन्ड वर्क। वो ऐसा ग्रुप है जिसमें आप अपनी एक्टिविटी को आगे कर सकते हैं। और आज मैं जहां काम करता हूं, उधर करीब 50 से 60 लड़के डेली रनिंग करते हैं। कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई कुछ, जो पहले कुछ भी नहीं करते थे, खाली काम करने का सिलसिला चालू था उनका। और लाइफ चेंजिंग एक्टिविटी आप बोलेंगे ना, कि मैं बोला ना कि मैं चेहरा छिपा के जीता था। मैं ऑफिस में भी, मेरे घर में भी, मेरे कहीं भी, मतलब बहुत सारी जगह ऐसा था। मैं सोसाइटी में भी काम करता था, लेकिन ऐसा था कि बस मैं पद पे हूँ इसलिए काम कर रहा हूँ। लेकिन ये लाइफ ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, व्यक्त हुआ, मुक्त हुआ, रिक्त हुआ, ये जो स्लोगन है उनका, इसमें बहुत कुछ जादू है। ये जी लो जिंदगी झूम के है ना, हर एक इंसिडेंस, लाइफ का हर एक इंसिडेंस मैं जी रहा हूँ, और वो उसका 100% जो 100% उसका 100% डॉक्टर नामदेव भोसले को देना चाहता हूँ। लीडरशिप की बात, मैं तो आज तक मैं ये सोचता था कि मेरे पास लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं, इतना छोटू हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और मैं तो खाली बुक में, मतलब क्या बोलते हैं, आगे बैठने, स्कूल में, कॉलेज में आगे बैठने वाला बंदा था, फर्स्ट आने वाला बंदा था। बाकी तो मुझे कुछ एक्टिविटी नहीं आता था उसमें, खाली मुझे नौकरी लग गया, बस मैं नौकरी करते गया। लेकिन रही लीडरशिप की बात, आज के डेट में ट्री प्लांटेशन हो, कुछ भी एक्टिविटी हो, मैं आगे चला जाता हूँ।
खुद बोलता हूँ मैं ये करूंगा, मैं इसका चार्ज ले लूंगा, ये अंदर से पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन बस आ जाता है। ये हेड्स अप टू डॉक्टर नामदेव भोसले, हेड्स अप टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच मुझे बात करने के लिए मौका दिया करके। अरविंद जी थैंक यू, आप एक भी मौका नहीं छोड़ते नामदेव भोसले करने का, लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि आपने शरण समर्पण होके जो भी एजुकेशन है लाइफ एजुकेशन का, और आपने खुद के ऊपर काम किया, और एट द एज ऑफ 56 ईयर्स आपने रनिंग स्टार्ट किया, आप मैराथन दौड़ रहे, फुल मैराथन दौड़ रहे, सोसाइटी का मैराथन वर्क कर रहे, देन ग्रुप एक्टिविटी ले रहे, आप ट्री प्लांटेशन ड्राइव में काम कर रहे हैं, आपका फैमिली रिलेटिव्स का बहुत बड़ा ग्रुप है, वहां भी लोग बहुत सारे दौड़ रहे हैं, आपने कंपनी में लोग दौड़ने का काम शुरू किया, ये सब करके भी आपका ऑफिस वर्क कुछ भी पेंडिंग नहीं है, जल्दी काम होता है और आप लाइक एंजॉय कर रहे हैं। जीरो पेंडेंसी। मैं शाम को निकलता हूँ तो मेरा टेबल पे कुछ नहीं रहेगा, ये 2-3 साल पहले से हो गया। हाँ, तो जी लो जिंदगी झूम के मीन्स ऐसा नहीं खाओ पियो मजा करो सो जाओ, दिस इज नॉट जी लो जिंदगी झूम के। दूसरे के तकलीफ हो रहे होने दो, मुझे क्या करना है, मैं तो मजा ले रहा हूं। ये तो पूरा जिंदगी की वाट लगी है ना, अंदर से पूरा लगा है, वो बाहर टेम्पररी हम निकालते हैं, थोड़ा फ्री हो जाते हैं, बाद में वही जिंदगी शुरू हो जाती है। खाने के लिए जी रहे या जीने के लिए खा रहे, मरण नहीं आ रहा है, मृत्यु नहीं आ रहा है, इसलिए चल रहा है सब बहुत अच्छा है, इसके पीछे उसके पीछे, वो देखो ये करो ये करो, चल रहा है सब, जीने के लिए जी रहे, कुछ पर्याय नहीं, मृत्यु नहीं आ रहा है इसलिए चल रहा है, इन ऑर्डर टू काम कर रहे हैं, सब चल रहा है। और बाहर तो दिखावा, जैसा अरविंद काटकर ने बताया, बाहर तो ऐसा दिखा रहा है कि यार सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन खुद को सब पता है क्या चल रहा है वो। और जो टैगलाइन बताया लाइक एक्सप्रेस, एम्प्टी एंड फ्री, और जैसी दृष्टि वैसा सृष्टि, हमारा नजरिया है, जो नजरिए से हम देखेंगे वही नजारा आपको दिखाई देगा, हमें वही नजारा दिखाई देगा। ये विश्व में कुछ नहीं है, पंचतत्व है। प्लेटफॉर्म का सेशन सुन के शेयर करके हम क्या बोलते हैं, खुद के पास रखेंगे जो भी है, जितना हम पकड़ के रखेंगे उसका उतना ज्यादा तकलीफ होने वाला है। और जब ऐसा हम, ये प्लेटफॉर्म है कि दिस इज लाइक 100% रिलायबल, मिसयूज नहीं, बाहर या कुछ नहीं, और दिस इज कमिटेड टीम, और ये सोशल कमिटमेंट से हम लोग कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता है मेरे फैमिली में पूरा ऑल द टाइम मजा है मजा है, हम झगड़ा कर रहे थे, बोले अरे हम झगड़ा कर रहे हैं, मजा है मजा, क्या फर्क पड़ता है, दृष्टिकोण है, नजरिया है अपना अपना, लेकिन वो नहीं होता है ना। तो पूनम ने, आपने जो काम किया है खुद के ऊपर शेयर किया हम सब लोगों को, और आपने जो डॉक्टर का एडवाइस है वो सब फॉलो किया, लेकिन जो मानसिकता चाहिए, मानसिक अवस्था चाहिए, परिस्थिति और मॉरल सपोर्ट चाहिए, ये सब जो लाइफ इज ब्यूटीफुल मजा कोर टीम है, मनमुक्त फाउंडेशन जो सोशल कंट्रीब्यूशन में काम कर रहा है, किसको पता नहीं होगा तो हम सोशल कंट्रीब्यूशन में ऑर्फनेज के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन, ओल्ड एज ऑर्फनेज, विडोज, ट्राइबल, और जो बहुत गरीब फैमिली से लड़के हैं उनका एजुकेशन का, सो हम वहां से काम कर रहे हैं। और यही चाहते हैं कि हर घर में ये ध्वनि, लाइफ इज ब्यूटीफुल मजा, ऐसा लगता है क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है भगवान, मेरे 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 घर में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों, व्हाई विथ मी, मेरे साथ ही क्यों, ये क्यों में हम जिंदगी जी रहे हैं। और ये सब का आंसर आप सेशन जैसा जैसा आगे जाएगा अपने को मिलेगा। लेकिन यहाँ साई बोर्डे है, साई आपको कुछ बताना है यहाँ, इसमें देखो 4-5 साल 7 साल के बच्चे से 90 साल 100 साल, हमारे एक 70 साल की एक बच्ची भी है, अभी वो शेयर करने वाले थोड़ी देर के बाद, देखो अभी वो क्या अभी बात करेंगे। सही प्लीज। हाँ, मेरी नानी कुछ शेयर करना था। हाँ बोलो राजेश। यस। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार मैडम।
मी मराठीतून बोलते, चालेल का? चालेल चालेल, समजून घ्या सगळ्यांनी, नहीं तो मैं थोड़ा कंक्लूड में बता दूंगा उनको. ठीक है, फाइन. नमस्कार. तुमचं सेशन ऐकून मला खूप आनंद झाला आणि त्यातून मला खूपच म्हणजे माझ्या कुटुंबामध्ये जेवढा आनंद भेटलेला आहे तो मला पण खूप आनंदित वाटतंय. कारण डॉक्टर पूर्वी मी माझं जीवन खूप सफल म्हणजे झालं असं मला आता पण वाटतंय. डॉक्टर पूर्वी असे खूप असं थोडंसं गोष्टीवरून खूप चिडचिड करणं, हे करणं खूप असं हे व्हायचं. आता तुमचे सेशन केल्यापासून मी योगिताला विचारलं, अगं म्हटलं डॉक्टर इतके कसे काय बदलले? तर ती मला म्हटली की असं असं सेशन ऐकतात डॉक्टर, सेशन करतात. तर माझ्या आत्म्याला, माझ्या याला खूप आनंद वाटला आणि त्यांचं वागणं पाहून पण मला खूप आनंद झाला. आणि मग मी तिला बोलले, अगं मग मला डॉक्टरांशी भेट घालून दे, मी पण बोलन, त्यांच्याशी शेअर करल. मला पण खूप आनंद वाटतोय त्या गोष्टीचा. मी माझ्या जीवनामध्ये खूप संघर्ष करत मुलीला शिकवलं. एवढा संघर्ष केला की मग माझ्या जीवनात म्हणजे एक काव्य किंवा एक पुस्तक लिहावं इतकं संघर्ष करून मुलीला शिकून आणि शिवाय जावई माझे म्हणजे जावई आहेत डॉक्टर. मग त्यांच्याशी बी दोघांचं लग्न झाल्याच्या नंतर खूप आनंद बी झाला आणि पुढे त्यांनी पण खूप संघर्ष करून पदवी बी मिळवली. आणि नंतर त्यांना शिल्लक कारणावरून चिडचिड काही जरी झालं तर मग मी विचारायचे, अगं आता खूप बदलले, हे बदल कस काय घडलेला आहे, तू मला हे दाखव, एक दिवस तरी मला दाखव, म्हणजे माझ्या आत्म्याला शांती लागल असं मी म्हणायचे तिला. मग ती मला सांगायची की आपले डॉक्टर आहेत, त्या डॉक्टरांनी भोसले सर आहेत, त्यांनी असं असं सांगितलं, असं सेशन घेतात आणि खूप मजा वाटली, खूप आनंद वाटतो. एवढं बोलून मी माझे 2 संपते. आपका खूब खूब धन्यवाद. जिसी को समझ में नहीं आया, डॉक्टर राहुल गोरडे उनके मदर इन लॉ है और डॉक्टर योगिता गोरडे उनकी माँ है और डॉक्टर गोरडे का राहुल का पहला नेचर और ये प्लेटफॉर्म के बाद नेचर है, अनुभव जो अपना घर घर में रहता है वो उन्होंने बताया और उनपे चेहरे पे जो अभी खुशी दिख रही है और उनको लग रहा है कि मेरा अभी जीवन सार्थक हो गया, मैं अभी रेडी, कुछ भी हो जाए जिंदगी में रेडी हूँ. तो और ये खुशी जो है वो बांट रहे हमारे साथ. तो अपने हर एक के घर में ये खुशी आना चाहिए और ये जर्नी है. आप मराठी में वो सेशन है लेकिन आप मराठी में सुन सकते हैं, अभी बाद में इंग्लिश हिंदी में भी ये सेशन आएंगे. डॉक्टर राहुल गोरडे आपको कुछ बात करना है? आपकी सास ने जो बताया उनके चेहरे पे खुशी है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. और मैडम मौसी ये जो है ना सब राहुल डॉक्टर गोरडे का क्रेडिट है. मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ लेकिन सुनने वाले और इम्प्लीमेंट करने वाले वो है. तो राहुल है, योगिता है, वो बहुत खुद के ऊपर काम कर रहे हैं और जिंदगी में विश्व में शांति, सक्सेस विथ पीस, यशस्विता मन शांति के साथ और कृतिशील आयुष्य जीने के बाद. हमको कुछ यहाँ किसी को फिलोसॉफी नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, लेकिन ये जिंदगी जीने के लिए क्या करना चाहिए, सोच अपना कैसा चाहिए, घर में एनवायरमेंट कैसा चाहिए, हमारा बात करने का तरीका, हमारा शब्द, हमारा संवाद, हम क्या बोल रहे हैं, ये सब हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं. और लाइफ इज ब्यूटीफुल मजा प्लेटफॉर्म के एनीबडी कैन ज्वाइन. ये विश्व में जो भी है, हम अभी इंसान की नहीं बात कर रहे हैं, हम तो पक्षी, प्राणी, प्लांट्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, इनका भी बात कर रहे हैं. क्योंकि हम सभी भी जितने भी जो भी बने हैं पंचतत्व से बने हैं और हमारा पंचेंद्रिय और पंचतत्व बहुत कुछ अच्छा डीप रिलेशनशिप है. तो हम वो डिस्कवर कर रहे हैं और जो पंचतत्व से हम बने हैं वो पंचतत्व का विनाश करने के पीछे हम लोग लगे हैं. तो पंचतत्व का विनाश करने के पीछे हम लगे गए तो हमारा जिंदगी सुखकर कैसा हो सकता है. हमारा शरीर भगवंत है, हमारा शरीर भी पंचतत्व से बना है. तो शरीर के लिए क्या करना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए, शरीर को व्यायाम करना चाहिए, मन के लिए कुछ व्यायाम करना चाहिए. जो नहीं करना चाहिए हम सब करते हैं. हम बोलते हैं मेरा जिंदगी ऐसा क्यों चल रहा है. तो डॉक्टर राहुल गोरडे. थैंक यू सर. ये सही बात है कि मैं पहले बहुत इरिटेट था
इरिटेट होता था छोटी छोटी बात को लेके। पहले कुछ भी डिसीजन लेना होता था, उन्होंने बहुत बार देखा है कि कभी भी बाहर जाना रहता है तो मैं बहुत क्वेश्चन करता था, उधर रोड अच्छा होगा का, पार्किंग मिलेगी क्या, जाना ही नहीं है, जाने दो, बहुत देर हो गई, बहुत n नंबर ऑफ क्वेश्चन थे मेरे मन में। लेकिन अभी 2 साल से डिसीजन मेकिंग ऐसा रहता है कि सडन डिसीजन। कल का ही, आज का ही बात है कि कल हमने डिसाइड किया कि चलो किधर घूमने जाते हैं। तो उनके साई के आज जी ने पहली बार देखा है कि अरे डॉक्टर ऐसे कैसे सडनली डिसीजन ले रहे हैं, पहले 2-3 दिन प्लानिंग, उसके बाद कैंसलेशन और सब ऐसा होता था। लेकिन कल रात प्लानिंग किया कि चलो घूमने जाते हैं, तो सुबह हम 7 बजे निकले, पूरा दिन घूम के आए और बहुत बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया और उनके आजी को भी लेके गए थे। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। लेकिन 2 साल से जो बदलाव आया है मेरे में, और जो भी रिलेशनशिप यानी बॉन्डिंग योगिता और मेरे बीच का है, वो बहुत ही अलग लेवल पे पहुंच गए हैं। मैं जो अभी विचार करता हूँ वो योगिता के मन में चला रहता है अभी। लेकिन ये जो वननेस है, वो वननेस अभी बहुत अच्छी तरह से आ रहा है और घर में बॉन्डिंग बहुत है। मैं पहले ऐसा सोचता था कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मेरे बारे में सोचता था कि मुझे अकेले घूमना पसंद था, फ्रेंड के साथ, और किसी भी दोस्त के साथ मैं घूमने जाता था अकेले, और घर पे आके ये बोलता था कि बहुत मजा आया, ऐसा है। लेकिन ये इनको कभी मिला ही नहीं वो जो सुख था घूमने का। इनको लेके भी मैं पहले जाता था, लेकिन बहुत इरिटेट, यानी स्टार्ट टू एंड, और वापस आते ही वो क्या जिंदगी, भोसले साहब हमेशा बोलते हैं कि जिंदगी जी लो झूम के, वो कभी कभी नहीं था। लेकिन अभी अभी हर डिसीजन में जिंदगी झूम के जी रहे हैं, और किसी तरह का वो जो कॉन्फिडेंस लूज होता था, वो कॉन्फिडेंस अभी बहुत बढ़ गया है, और जो भी डिसीजन लेता हूँ वो अच्छा ही निकलता है। और जो कमियां थी, यानी मेरे सोचने में बहुत कमियां थी, वो बहुत, यानी कम, यानी 100% तो नहीं, लेकिन 90-95% तक कम हो गए। तो मेरा तो अच्छा हुआ, फैमिली का भी अच्छा रूटीन पे आ गया है, ऑफिस का भी जो भी एनवायरनमेंट है वो भी अच्छी तरह से एकदम फ्रीली रहता है। जो भी अभी तो मेरा जस्ट ट्रांसफर हुआ है, और मेरे पास आने के लिए 4-5 इंस्पेक्टर ने पहले से ही हायर अथॉरिटी को बोल के रखा है कि नहीं, मुझे इस साहब के पास जाना है। और पहले ऐसा होता था कि नहीं, इसके पास मत जाओ, ये बहुत इरिटेट करता है। तो ये 3-4 साल में बहुत बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन आया है। लेकिन ये एक एरिया में नहीं, मैं भी ट्रांसफॉर्म हुआ, फैमिली भी ट्रांसफॉर्म हुई, और मेरा जो ऑफिस का नेचर है वो भी ट्रांसफर हो गया। उसके बाद मेरा विलेज का भी जो भी दोस्त लोग है उधर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ऐसा एक भी एरिया नहीं आजू बाजू में कि किधर ट्रांसफर बदलाव आना चाहिए। लेकिन मैं इस पे और भी वर्क करता हूँ और अच्छी तरह से जी रहा हूँ अभी। आणि थैंक यू, जो हमारा स्लोगन है कि व्यक्त व्हा, रिक्त व्हा आणि मुक्त व्हा, ही जी त्रिसूत्री है, इससे बहुत बहुत ही ये, यानी क्या मेडिसिन बोलते हैं डॉक्टर की भाषा में, ये बहुत बड़ा मेडिसिन है मेरे लिए भी, फैमिली के लिए भी। इसलिए मैं हर एक को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी वीडियोस है हमारे पहले भी यूट्यूब पे, सबने देखना चाहिए। पेरेंटिंग का सेशन है, और उसके बाद डिक्लेरेशन का सेशन है, और आरोग्यम धन संपदा का सेशन है। हर एक सेशन में जो भी शेयरिंग है वो हर एक ने बहुत पावरफुल शेयरिंग किया है, और जिसने जिसने अभी तक वीडियो देखे हैं उसने उस लोगों में भी बहुत सा बदलाव आया है। सो आई काइंडली रिकमेंड एवरीबडी टू गो टू लिंक एंड सी ऑल द वीडियोस। थैंक यू, मला मुझे चांस दिया बोलने के लिए। थैंक यू नामदेव सर। राहुल, आपने बहुत अच्छा शेयर किया है, और खुद का लाइफ शेयर करने के लिए बहुत करेज लगता है। हम लोग सुन रहे, बात कर रहे हैं, ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो पाली में, इधर रायगढ़ में खड़ी रहे, उधर पूरा फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड लाइफ एजुकेशन का, अपना जिंदगी का एजुकेशन हम शुरू कर रहे हैं। मैं नहीं शुरू कर रहा हूँ, हम सबको मिलके ये शुरू करना है, क्योंकि घर घर में 9 से 18 एज का बच्चे हैं,
देन प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज, देन मोनोपॉज, ये घर घर में जो चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, तो उसके लिए कुछ तो एक रिलायबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो सुनेगा, समझ लेगा और ट्रेन करेगा लोगों को, फैमिली को, कि घर घर के में वो खुशी फैले। सही तुम उठ रहे हो वहां से? अच्छा, उठ गया सही। तुमको तुम्हारे फादर है राहुल गोरडे, तो आपको क्या बदलाव दिखाई दिया राहुल के लाइफ में? जैसा राहुल के सांस को जो अनुभव मिला, राहुल ने खुद का अनुभव शेयर कहा, तो आपके पापा के और आपके रिलेशनशिप में आपको क्या बदलाव दिख रहा है पापा के साथ, उनके नेचर में, या ये प्लेटफॉर्म जुड़ने के बाद? और आपको क्या, आपका क्या अनुभव है? जैसा कि मैंने नानी ने बताया, वो पहले बहुत गुस्सा करते थे। कोई छोटी सी भी गलती हुई ना तो कहते थे तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरा एक शब्द में कहा माना करो। लेकिन मेरी तो कोई गलती होती नहीं थी। तो जब से उन्होंने ये सेशन देखना शुरू किया ना, तब से उन्होंने ये ट्रांसफॉर्म हो गए वो, और वो समझ लेते थे कि मेरी क्या गलती हुई थी और मुझे प्यार से समझाते हैं। तो अभी दोस्त बन गए तुम्हारे पापा, बन गए दोस्त। देखो, बेटा बेटी दोस्त हो गए, सास है वो भी एकदम फ्रेंड हो गए। अभी अभी योगिता का, डॉक्टर योगिता का अनुभव सुनते हैं, क्योंकि और वो लाइफ पार्टनर भी दोस्त हो गई। तो दोस्तों का जो जिंदगी चलता नहीं एक साथ, वैसा वो हस्बैंड वाइफ, बच्चे, सास, माँ, ब्रदर, सब लोग वैसे जी रहे। यस योगिता, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एक फैमिली का। सर एक्चुअली ये दोनों ने जैसे शेयर किया, तो सच में मैं इनको पहले से फ्रेंड मानती थी, लेकिन इतना बॉन्डिंग नहीं था। मेरे से तो था कि मैं फ्रेंड मानती हूँ, लेकिन उनसे रिप्लाई इतना अच्छा नहीं आता था। अभी बनने से और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरी पूरी फैमिली हैप्पी है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर नामदेव सर, थैंक यू। कृपा करके मुझे थैंक यू मत बोलिए, क्योंकि हमारा काम है। वर्ल्ड वाइड ऑन्टोलॉजिकल कोर्स है। पूरा जो हमारा बचपना है, जैसा बच्चे जैसे हम जीते, वो बचपना कहाँ गया हमारा, कहाँ खो गए हम, वो निरागसता, वो इनोसेंस किधर गया, उसके बारे में कोर्स है। लेकिन वो करने के बाद भी कभी कभी हमारा पर्सनैलिटी बीच में आता है। बहुत सारा गुस्सा पकड़ के बैठे, हम ग्रीड पकड़ के बैठे, शेम है, नेम, सिंपैथी, ये पूरा फेम वाला ट्रैप पिंजरा में, हम एक पिंजरे में बंद हो गए। और हम चाहते कि नहीं, हम खुल के आकाश में ऊंच ऊंच उड़ाने ले। वो पिंजरे के बाहर तो पिंजरा ही अपना लिया, आकाश हो गया। तो अपना पर्सनैलिटी का, व्यक्तिमत्व का जितना भी पिंजरा है, ट्रैप है, तुरुंग है, जो हम लोगों ने मर्यादे अपने व्यक्तिमत्व में लगा के रखे हैं। ये नहीं, इनको अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं बुरा दिख रहा है, चलो नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, ये सब पकड़ के हम इतना जिंदगी ऐसा मर के जी रहे ना। तो अभी वो अमृता के चेहरे पे वो दिख रहा है। अभी ब्रेक है तो खाना करना चाहिए, मजा करना चाहिए, लेकिन सी इज लाइक बैक नहीं, लाइफ इज ब्यूटीफुल, मजा। ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन का कुछ सेशन चल रहा है, पकड़ लो। ये अनुभव है, अनुभव सबको, वो अनुभव से हमें जीना है। तो यस सुनील, प्लीज आप क्या, आपकी जिंदगी से आप क्या शेयर करना चाहते हैं? सुनील अनम्यूट करो और शेयर करो। सुनील जी, गुड इवनिंग यस, गुड इवनिंग गुरु जी नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय फीलिंग्स। अभी से पहले बस मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि नामदेव साहब, आपने तो मेरा जिंदगी आपको ही मालूम है, पूरा का पूरा एकदम चेंज हो गया है। ओके, ये 7-8 साल पहले की बात मैं बताता हूँ कि पहले अपना लाइफ में सिर्फ यही था, अच्छा खासा मतलब कि ना मकान बन गया, बच्चे अच्छे खासे थे, बीवी नौकरी करती थी, लेकिन समहाउ कुछ लाइफ में कुछ मिसिंग था। लेकिन जब हम लोगों ने लैंडमार्क किया, तो लैंडमार्क करने के बाद में जो चेंजेस आया, वो चेंजेस में ज्यादा मतलब बस मैं इतना ही ब्रीफ बताऊंगा कि सबसे पहले मैंने उठने 4:30 बजे उठ के जो आप लोगों ने आदत लगाई है, वो अभी तक कंटिन्यू है। उसके बाद जो रनिंग चालू की है, तो एक मेरे मतलब कि ना जो एक जिंदगी जीने का जो स्टाइल था, वो नॉर्मली चेंज हो गया है। मैं खुद 4:30 बजे उठ के रनिंग करना चालू किया आप लोगों के साथ में। फिर जो ग्रुप आप लोगों ने फॉर्म किया, गुड मॉर्निंग ग्रुप, उसके बाद में 2-3 ग्रुप फॉर्म हुए, किलोमीटर क्लब, मैराथन रनर्स। तो एक मेरा जो एक ख्वाब था कि 1000 मैराथन रनर्स का जो डेवलप करने का वो जो मिशन था, वो नॉर्मली अभी भी चालू हैगा।
और काफी लोग, तो इससे इन सब चीज का जो बेनिफिट ये रहा कि एक लोगों का मेरे को देखने का नजरिया चेंज हो गया है। वो लोग मतलब कि आज मेरे को इतना पहले बहुत लाइटली लिया करते थे, लेकिन अभी क्या है, वो कम से कम मतलब कि लोग मेरे को प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं। ये एक सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है। ओके, एंड जहां तक सोसाइटी से रिलेटेड बात है कि जैसे पहले मैं सोचता था कि आई, मी, माई सेल्फ एंड माई फैमिली, मेरी जो लाइफ जो थी सिर्फ उसी के अराउंड रनिंग करती रहती थी। अभी वो एरिया में बहुत सारे मतलब कि जो स्लाइटली जो अचीवमेंट है, जस्ट मतलब कि ना लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, कि हम लोगों ने एक साइकिल का प्रोजेक्ट लिया था। तो हम लोग जैसे सोसाइटी में जो सारी साइकिलें खराब हो जाती हैं, तो उन साइकिलों को रिप्लेस करके एक हम लोगों ने एक अदाई विलेज है जहाँ पे बहुत ही रिमोट विलेज है, जहाँ पे कम से कम 30-40 गांव के जो बच्चे, आदिवासी लोग जो बच्चे हैं, वो वहां पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो हम लोगों ने उन साइकिलिंग का रिपेयरिंग करके वो जो साइकिल जो हम लोगों ने वहां पे जाके दिया, तो वो जो चेहरे पे वो जो खुशी आई, वो एक मतलब कि ना एक टाइप की एक वो मींस पॉसिबिलिटी थी जो हम लोगों की स्लाइट सोच को चेंज करके उन लोगों के जीवन में एक बदलाव लेके आया है। ओके, तो इससे मतलब वो जो उस दिन जो हम लोगों ने देखा कि जब उनको बच्चे लोगों को जब वो साइकिल मिली, तो वो जो खुशी थी, वो खुशी ये है कि हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। दैट इज वन मतलब कि वंडरफुल थिंग। और उसके बाद में ट्री प्लांटेशन और मतलब कि ना जहाँ तक मतलब कि डिक्लेरेशन वाली बात थी कि हम लोगों ने जो डिक्लेरेशन किया था टू मेक पनवेल ए सिटी ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, तो उस डायरेक्शन में जैसे सोचते हैं तो हमारी जो बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज अपने आप ही आप लोगों को सपोर्ट करने लगते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि जिस समय मतलब कि मैंने जब ये डिक्लेरेशन किया था, तो हमारे साथ में ही मिस्टर राणे थे, मिस्टर राणे, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। एंड इन ए सच ए स्मॉल मतलब कि ना अपनी छोटी सी उम्र में आई बिकेम दी रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट बना और हम लोग रोटरी क्लब फॉर्म किया। रोटरी क्लब के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप और हम लोगों ने ट्री प्लांटेशन एंड ये जो साइकिलिंग का जो प्रोजेक्ट था, ये सारे मतलब कि ना प्रोजेक्ट है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब हम मतलब कि ना अपने जैसे मी, माई सेल्फ एंड माई फैमिली एंड माई सराउंडिंग के दूर से जब हम हट के जब हम मतलब कि ना सोचते हैं, तो एक मतलब ये पावर हमारे अंदर आती है। और जिन चीजों को हम ऐसा सोचते हैं कि ये मतलब कि ना हो नहीं सकता है या मैं कर नहीं सकता हूँ, वो सारे के सारे जो बैरियर्स होते हैं, वो बैरियर्स निकल जाते हैं ये एक समूह के साथ में। तो इसीलिए ग्रुप के साथ में जब भी हम लोग के जो ये रहते थे, पहले जो मतलब कि जो शेयरिंग रहती थी वो मेरे इंटरनल कम्युनिकेशन में ही रहा करते थे, लेकिन जब मैं ग्रुप में शेयरिंग करता हूँ तो बहुत सारे आइडियाज अपने आप ही मतलब कि ना फ्लोट करने लगते हैं और तुमको सपोर्ट करने लगते हैं वो चीज को अचीव करने के लिए। जैसे यदि मैं पहले यदि जैसे 7-8 साल पहले जो हुआ था, तो वैसे ये सब चीजें सोच नहीं सकता था कभी भी। आज मन लेकिन आज इनफैक्ट और लेकिन जो चीजें जो थी, जो हम लोगों ने लेडीज मैराथन हम लोगों ने जो चालू किया था 3-4 साल पहले, उस समय मेरे आई रिमेम्बर कि फर्स्ट टाइम पे कुछ अराउंड 130-150 वुमेन्स पनवेल में लोगों ने पार्टिसिपेट, लेडीज लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। बट लास्ट ईयर जब हम लोगों ने ऑन द डे ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम लोगों ने मैराथन की जो वुमेन्स मैराथन किया था, उसमें 700 वुमेन्स ने पार्टिसिपेशन किया था। एंड अभी तक उनका कंटिन्यूअसली फॉर्म मतलब कि ना फोन बहुत सारी लेडीज लोगों का फोन आता रहता है कि सर उसके अलावा कुछ साल में कम से कम 2-3 मैराथन होना चाहिए कम से कम वुमेन्स लोगों के लिए। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे को ऐसा लगता है कि आई बिकेम द की एजेंट for this मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम नॉट सेइंग समथिंग ग्रेट, बट ये जो चीजें जो है वो पॉसिबल तभी हो पाई है जब हमने अपनी सोच को अपने फैमिली मतलब कि मी, माई सेल्फ एंड माई फैमिली के ऊपर से मतलब कि ना ये जब ये सोचना चालू किया गया। एंड ये नो डाउट जब आप मतलब कि ना जब कुछ अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं तो आपके अंदर मतलब कि एक सेल्फ पावर आती है, नए प्रोजेक्ट लेने की आपके पास आइडिया आती है, नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचने का मन करता है, उनका करता है। एंड इट मेक्स यू पावरफुल।
So this ये बस मैं आप लोगों के साथ में बस शेयर करना चाहता था. Thanks once again and also thanks to रमाकांत जी जिन्होंने मतलब स्पेशल लिखे था 2 दिन पहले से ही मतलब कि मेरे को बोल के रखागा, ठीक है ना. And thanks once again. Okay. सुनील, थैंक यू वेरी मच. सुनील के बारे में किसी को पता नहीं होगा तो ये ऐसा इंसान है, वो कपिल देव के साथ क्रिकेट वगैरह खेला है, लेकिन वो अलग फील्ड में गया और वो रिग्रेट में पूरा जिंदगी जीता था. खाना पीना सोना मजा करना स्मोकिंग करना, वो लोग बहुत उनके आजू बाजू में थे, लेकिन उनका एक कम्युनिटी है पूरा, वो अभी भी कर रहे. दैट इज लाइक वो इट इज नॉट एडिक्टेड, लेकिन वो पूरा कम्युनिटी है, वो पूरा अभी हेल्थ एस्पेक्ट में, जैसा हेल्दी वेल्दी एंड जॉयफुल पनवेल, वैसा सुनील अभी हेल्दी वेल्दी जॉयफुल मजा यूनिवर्स, ये विश्व को करना है. जो हिंदी में अभी हम 4 टीम फॉर्म करने वाले हैं, वो सुनील, तुम, रमाकांत और दूसरे लोग हैं, उनको लीड करना है. मराठी में तो एस्टेब्लिश हो गया, तो अभी ये हिंदी में 4 टीम कर रहे हैं, ये सब सेशन हिंदी में करने वाले हैं. तो आगे लीड भी आप लोगों को करना है. हमारा वीकली ट्रेनिंग सेशन हिंदी में, देन दूसरा लोकल लैंग्वेज है हर एक स्टेट का, और 2030 को हम लोगों को पूरा दुनिया में हर एक कंट्री में जाना है. और ग्रेट यूनिवर्सिटी है, वो पहला यूनिवर्सिटी इधर पाली में बन रहा है. वो लाइफ एजुकेशन का सिलेबस का डिजाइन ऑलमोस्ट डॉक्टर राजेंद्र कुराडे एंड टीम है, ये फाइनल कर रहे हैं. पूरा लाइफ एजुकेशन ऑल लैंग्वेज में इट इज अवेलेबल. दिस इज नॉट नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं. लाइफ इज ब्यूटीफुल, मजा इज एक्सपीरियंस. और वो एक्सपीरियंस लेने के बीच में जो भी बाधाएं आएंगे, जो भी बैरियर्स आएंगे, वो बैरियर के ऊपर, वो पर्सनैलिटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं. सुनील, आपने जो भिवान फिटनेस सेमिनार में डिक्लेयर किया था, और वो जो आई कैन सेंस एंड आई कैन एक्सपीरियंस, वो दैट इज हैपनिंग इन पनवेल. So now it is like Navi Mumbai, Thane, Mumbai, Maharashtra, India and whole world. So you are now बोलते हैं ना, oh ambassador of healthy, wealthy and joyful every human being, not limited to Panvel. तो आपका रोल अभी बढ़ेगा. अजय शुक्ला जी भी है, उनका लाइफस्टाइल भी मैंने देखा है, और ये सब जितना भी हमारे घर में हो रहा है, सब लाइफस्टाइल का इश्यू है. लाइफस्टाइल में खाने का हैबिट, सोने का टाइम, जो हम सुन रहे, देख रहे, पढ़ रहे, अनुभव कर रहे, बात कर रहे, कौन से सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे, क्या बोल रहे, तो आज से वो सोचना है हमें, क्योंकि जो बोलने वाले हैं वही हमारी जिंदगी में आने वाला है. और जो अभी सुनील ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया कि लोगों का उनके तरफ देखने का नजरिया बदल गया, लेकिन सुनील को ऐसा ही नहीं बदला. आपने कुतिशील लाइफ जिंदगी एक्शन लिया, वो रिलायबिलिटी एस्टेब्लिश हो गया. तो अभी हमारे बारे में जो भी लोग अपने आजू बाजू में बोल रहे, घर में बोल रहे, तो उसके जिम्मेदार मैं हो. मेरा जो एक्शन है, मेरा बात करने का तरीका है, मेरा परफॉर्मेंस है, मैं जो फैमिली में रहा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो कांग्रेचुलेशन टू सुनील. और बहुत सारा इसमें दिख रहा है कि सुनील का शिप कितना है. मैं, मेरा फैमिली, मेरा जिंदगी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा प्रॉपर्टी, वो छोड़ के भी लाइक सोशल कंट्रीब्यूशन है, हेल्थ का एस्पेक्ट है, साइकिलिंग है, ये ग्रुप, 2 ग्रुप, मेरा ग्रुप है ही नहीं इधर, मेरा किधर, सब गायब हो गया. जब भी माई सेल्फ गायब हो जाएगा, वो वी में कन्वर्ट होगा. और हम तो बोल रहे हैं अभी ये मेरा नहीं है, नामदेव का नहीं है, 4 टीम का नहीं है, ये अपना है. कौन नहीं चाहता है कि हमको मजे से जिंदगी, खुशी से, जॉयफुल, हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी लाइफ नहीं चाहिए. किसको पैसा नहीं चाहिए शांति से? रात भर 24 घंटा काम करके भी पैसा मिल रहा है, समाधान नहीं, शांति नहीं है, नींद नहीं है, गोलियां खा रहे. ये सब अपना ये दिमाग और माइंड इज मैग्नेट, हम सबको पता है ये, लेकिन फिर भी वो चल रहा है, हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे. जिधर दवा देनी चाहिए, जहां दर्द हो रहा है, वहां दवा नहीं गई तो रिजल्ट तो नहीं आएगा ना. हम वो छोड़ के सब कर रहे हैं. गाड़ी का सर्विसिंग हम रेगुलर कर रहे हैं, माइंड, ब्रेन, बॉडी कभी सर्विसिंग करेंगे हम? जिंदगी का सर्विसिंग का बात कभी सोचेंगे? भगवान का नाम लिया, ये किया, भगवान भी पंचतत्व से बना है भाई.
ततस्तु अंतर्मन ही बोलने वाला है। भगवान तो पंचतत्व का, पंचतत्व से अलग ये दुनिया में बाहर क्या है, जैसा आप बिलीव करेंगे वैसा है। तो पंचतत्व को कोई भगवान मानते तो आप अपने शरीर को भगवान मानो, वहां से कृति शुरू करो। और ये कंफर्ट में और बैरियर में, व्यक्तिमत्व में आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता है। इसके लिए एक्शन में आना होगा। और उस आपको पता है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो लोग एक्शन में आए हैं उनका जिंदगी का अनुभव हमें सुनने को मिल रहा है। तो दिस इज नॉट अबाउट प्रीचिंग, ये प्रवचन नहीं है नामदेव बाबा का। बहुत सारे बोल रहे हैं नामदेव सर ने ऐसे किया, मैंने कुछ नहीं किया। आपका विश्वास, और विश्वास के बाद जो आप एक्शन ले रहे हैं वो, उसमें आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। इधर डॉक्टर लोखंडे साहब है, हम दोनों ने साथ में काम किया है। लोखंडे साहब को मालूम है, वो हंस रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि 2008 के पहले 95 2000 के बीच में वाला नामदेव कहा था, मैं 2500 में हम उनके साथ बहुत सारा सपोर्ट है, कॉन्ट्रीब्यूशन में उनका काम करता था। और उसकी वजह से मेरा पढ़ाई होता था। सीजर, एक कैट एंड डॉग है ना, कुत्ता बिल्ली का सीजर, उन्होंने मुझे सिखाया। और वो का उदर निर्वाह, वो अर्न वहां से सीखा है। मुझे जिंदगी दी नहीं तो आपने, रमाकांत ने बताया, घर है, बीवी बच्चे अच्छे, बहुत अच्छा चल रहा है, गाड़ी है, सरकारी नौकरी है, नौकरी जाने के बाद पेंशन है, तो लास्ट सांस तक सब व्यवस्था की है। मुझे तो कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ये विश्व की तरफ मैं देखता हूँ, घर घर में जो चल रहा है, तो बहुत लगता है यार मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सब सोच सोच के, ये सोच के बाद जब 2008 में लैंडमार्क किया, 9 में ये सोच में आया, ऐसा कुछ हम पहले गुरुकुल थे, ये जात, वो धर्म, ये एजुकेशन, हमारे जितना भी स्पिरिचुअल ऑल रिलीजियस बुक है, बहुत वो अच्छे है, प्योर है, लेकिन उसका अर्थ हम हमारे हिसाब से लेते हैं। और ये पंच तत्व है, हम पंच तत्व से बने हैं, और हमारे घर में शांति नहीं तो अपना बिजनेस या जो जॉब करे वहां कैसा शांति और समाधान, सुख समाधान होंगे? नहीं हो सकता है, वो संभव ही नहीं है। ये दायरे में हमारा सोच का दायरा इतना छोटा की है, वो नहीं हो सकता है। और सबको पता भी है क्या खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। किसी को इधर जितने भी, किसको मालूम नहीं कि हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन हम चाहिए फर्स्ट जनवरी को बहुत सारे डिक्लेरेशन होता है, 2 जनवरी या मंथ एंड सब गायब हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी। जो भी हम सोच रहे, बात कर रहे, उससे मुझे उम्मीद मिल रही, ताकत मिल रही है। का हम ना उम्मीद हो रहे, वो सोचना चाहिए। जो भी मैं कृति कर रहा हूँ, वो कृति से लोगों को ताकत मिल रहे, वो लोगों को जिंदगी में कुछ बदलाव आ रहा है। संपत्ति ये बहुत इकट्ठा करेंगे, 3.5 फुट भी नहीं लगता है। अभी तो इलेक्ट्रिक आया, बटन दबाया, खटक, वो भी जगह नहीं लगती है अभी। इसका मीनिंग ये नहीं कि आप संपत्ति मत कमाओ, लेकिन उसके पीछे मत दौड़ो। जब भी मी माई सेल्फ, मेरा फैमिली आए छोड़ के जब हम सोचेंगे और कृति करेंगे ना, तुम्हारा अपना जिंदगी बहुत अच्छा झिंगालाला होने वाला, लाइफ झिंगालाला। लेकिन सिर्फ सोच के, दिमाग में बैठ के, गॉसिपिंग करके, इसको कुछ बोलो, उसको कुछ बोलो, ये पॉलिटिक्स में बहुत सारा, एक बात किया था, इतना पॉलिटिक्स में बात, सब ग्रुप देखो मैसेज में वही पॉलिटिक्स। एक दिन वोट करना है, वो दिन, बाकी 364 डेज लिव फॉर योरसेल्फ। कुछ नहीं मिलने वाला उससे हमें। काम करो, एक्शन एक्शन, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस विथ पीस, जॉय। तो फिर उमेश ने जैसा बताया, राहुल गोल्डे के जो ऑफिस का एनवायरमेंट है, एवरीबडी वांट टू पार्ट ऑफ विथ यू, पार्ट ऑफ यू। तुम्हारे साथ सब काम करना चाहते हैं, सुनील के साथ सब दौड़ना चाहते हैं, सब साइकिलिंग करना चाहते हैं, सब कुछ एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं। क्यों? लेकिन हम बोलते हैं भगवान मेरे साथ ही क्यों, ये समस्या है। लेकिन हम इतना बड़ा होना चाहिए, हमारा सोच इतना बड़ा होना चाहिए, समस्या, प्रॉब्लम, इशू जो भी कुछ ले रहे बहुत छोटे होना चाहिए। हमारा कंडीशनल है हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस। और ये सब बुक में और चैनल में हम देख रहे,
शांति ओम सब चल रहा है, देख रहा है, लेकिन अपने लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। दिस इज द प्लेटफॉर्म, लाइफ इज ब्यूटीफुल मजा इज प्लेटफॉर्म, ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म, लाइफ विथ एक्शन एंड पीस, देयर विल बी 100% परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट। एंड ऑन प्रैक्टिकल जिन्हें आपको कुछ छोड़ना भी नहीं और आपको कुछ पकड़ना भी नहीं है, संसार छोड़ना नहीं, नौकरी नहीं छोड़ना, छोकरी भी नहीं छोड़ना, बिजनेस भी नहीं छोड़ना, लेकिन दे विल बी यूर, बोलते हैं ना, एक टीम है, ताकत देने वाली टीम है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, दृष्टिकोण में बदलाव अलग रहेगा, विचार अलग रहेंगे, लेकिन हर एक का विचार का, सोच का, दृष्टिकोण का हम मान सम्मान करके, हम जो बोल रहे हैं वो कृति में लाके ये जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए कुछ बाबा और कुछ ये गुरु वो गुरु जाने का जरूरत नहीं, खुद का गुरु खुद बनो। We are spoiling our next generation by our action, what we are living now। हम जैसे जी रहे पूरा नेक्स्ट जनरेशन हम बर्बाद कर रहे हैं। हम बोल रहे हमारे बच्चे ऐसे क्यों रह रहे, सुन नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो कर रहे, आप ना बोले वो कर रहे, आप बोल रहे वो कभी भी नहीं कर रहे, आप बोल रहे कि ये मत करो, वो कर रहे। व्हाई? बिकॉज हम जिंदगी वो नहीं जी रहे, हम प्रीचर हो गए, प्रवचनकर हो गए, इंस्ट्रक्टर हो गए, सोच के पूरा मैनिपुलेट करके हम बात कर रहे हैं। घर में भी घर में पॉलिटिक्स चल रहा है, हम दुनिया की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। अब भी क्या करना है? लाइफ इज राइट नाउ। अबे मुझे क्या करना चाहिए? अबे एक्शन कौन सा लेना चाहिए? और वो भी हंसते हंस के जीना है। ये गाना भी है, हंसते जीना है, रोके जीना है, रोते हंसना सीखो। क्या है? अपना नजरिया है, अपना दृष्टिकोण है, और हम बदल नहीं, पकड़ के बैठे पूरा। और ये जो पकड़ है, ये ट्रैप है, ये तुरुंग है, ये बाधा है, ये जो हम लिमिटेशन खुद के पर्सनैलिटी में डाल के रखे हैं, वो खुद के ऊपर काम करना है। हम खुद छोड़ के सबके ऊपर काम कर रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं होने वाला। इसको बदलो, उसको बदलो, परिस्थिति को बदलो, कुछ नहीं होने वाला। टेम्पररी पैच वर्क। तो खुद के ऊपर काम करना है। तो आप ये लाइफ इज ब्यूटीफुल मजा का प्लेटफॉर्म है। आप बोलेंगे कितनी बार बोल रहे हैं लाइफ इज ब्यूटीफुल मजा? आप बोलो, एक बार बोलो, 10 बार बोलो, 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो, मरते दम तक बोलो, एंड गेट दैट एक्सपीरियंस। ये जिंदगी नहीं तो कभी नहीं। मनुष्य जन्म कितने लोगों को मिलता है? मुझे तो लगता है कि मेरा सोच ऐसा है कि आप हर रोज सोते हैं तो सुबह जब भी उठते हैं ना, तो भी अरे मैं जिंदा हूं, ऐसा करके जस्ट एंजॉय इट। कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, खुशी लाने के लिए, मजा लाने के लिए, आनंद लाने के लिए। जब भी जिंदा रहेंगे तभी कुछ करेंगे ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, हम उठते हैं और बाजू में देखते हैं, अरे ये लोग तो जिंदा है, बीवी बच्चे सब दिखाई देते, खुशी नहीं होते। मैं जिंदा हूँ, सब लोग जिंदा है, ये खुशी होना चाहिए। ऑफिस से, बिजनेस से घर जाते तो ऐसा लग रहा है कि आप स्मशान भूमि में जा रहे हैं, और घर से ऑफिस जाते हैं तो वैसा ही लगता है कि स्मशान भूमि में जा रहे हैं। ऐसा दिमाग में पूरा बोझ लेके, सोच के, फिर इधर किधर टक्कर हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को पैर लगता है, बीच में झगड़ा। तो ये इसमें कैसा जिंदगी चलता है हमारा। और ये सब बदलाव लाना है। ये बदलाव हम लोग खुद ला सकते हैं। नामदेव आपके लिए नहीं ला सकता है, आप मेरे लिए नहीं ला सकते, खुद को लाना है। और ये करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। 1 सेकंड सोच बदलो। पहले विचार बदलो, सोच बदलो, कृति अपने आप वहां आ जाएगी। लेकिन हम बोलने को तैयार नहीं। हम बोलते हैं पहले शांति मिलने दो, पैसा। शांति मीन्स बच्चे, ये छोकरी की बात नहीं कर रहा हूं, मन शांति की बात कर रहा हूं। तो मन शांति मिलने दो, थोड़ा आनंद मिलने दो, जरा 1 2 4 घर होने दो, ये गाड़ी वो गाड़ी, थोड़ा लैंड, सब पूरा। मैं अब भी बोलता हूँ आपको, सब दुनिया के मालिक आप है, आगे क्या करेंगे? और ये दुनिया अपने बाहर नहीं है, ये दुनिया अपने अंदर जो दुनिया है वही अपनी दुनिया है। अपना अनुभव है वही बाहर जाने वाला है। हम सोचते नहीं
किया, ऐसा हुआ, ये बारिश आएगा, बहुत गर्म हो रहा है, ठंडी हो रहा है, गर्मी हो रहा है, सब ड्रामा। तो इसके सोच के ऊपर काम कर रहा है। गर्मी, अरे वाह कितना गर्मी अच्छा लग रहा है, ऐसा बोलो ना, बहुत फर्क पड़ता है वो जो तकलीफ होता है उसमें। अरे हाँ बीवी तुम्हारे साथ झगड़ा हो गया, सॉरी नहीं करना चाहिए था लेकिन कर दिया, हक का इंसान है। जैसा बताया उमेश ने कि कभी बीवी बच्चे को साथ में लिया ही नहीं था, गुस्से से बात कर रहे हैं, नजदीक ले लो, पास में ले लो, हक करो। हाँ बीवी बच्चे छोड़ को बाहर कितना भी होता है वो तो बहुत मजा आता है फिर सब लोगों को। अब सबको मैं बताता हूँ, आपको जो बीवी लड़की है, माँ है, स्त्री है ना, स्त्री का मान सम्मान और प्यार नहीं घर में मिलेगा तो आपका जिंदगी कभी भी आप झूम के नहीं जी सकते। जिंदगी झिंगा लाला कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। कितना भी कौन सा भी धर्म, रिलीजन, पंथ, स्पिरिचुअल गुरु कुछ भी करो, वुमन इज पावर। और मदर है इसलिए हम यहां हैं। और हमारी असली मदर है पंच तत्व, विश्व, निसर्ग, धरती। हमारे जो धरती ने जन्म दिया, हम जो पंच तत्व से बने हैं, वो पंच तत्व का हम विनाश करने चले जा रहे हैं। कैसा जिंदगी रहेगा, कैसा फैमिली में सौख्य रहेगा, शांति रहेगा, आनंद रहेगा। अपना लाइफस्टाइल, पूरा लाइफस्टाइल का इश्यू है। फिर ये डॉक्टर वो गोली, सुबह गोली, शाम को गोली, रिमाइंडर लगा के रखे हम लोगों ने सब। मजा का गोली ले लो। और मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को लगा होगा अरे कितना बार ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन बात कर रहा है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, मजा बात कर रहा है। यहाँ जितना भी प्रॉफिट आने वाला है, इट विल बी लाइक पूरा खर्चा सब जाके प्यूरिफिकेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, ऑर्फनेज, स्पेशल चिल्ड्रन, ओल्ड एज, विडोज, ट्राइबल, ट्री प्लांटेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, एयर प्यूरिफिकेशन, स्पेस प्यूरिफिकेशन, सॉइल प्यूरिफिकेशन। जहां जब तक वह बैलेंस नहीं होता है, उसका प्यूरिफिकेशन नहीं होता है। आप दिमाग के ऊपर काम करो, बॉडी के ऊपर काम करो, लेकिन जिस पंचतत्व से हमारा शरीर बना है, शरीर को ऐसा रेंट पे मिला है हम लोगों को, उसका कीमत नहीं हम लोगों को, ये रेंट पे मिला है। और वो रेंट का जो लीज है वो अपने कर्म के ऊपर डिपेंड है। और कर्म करना है तो ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग एक ही साथ। झगड़ा भी कर रहे, चारों का मिलाप करके करो, काम कर रहे वही मिलाप करो, सुन रहे तो अभी वही एक साथ करो। ट्रैवलिंग में तो उधर, घर में, ऑफिस में 100% जब तक हम नहीं रहेंगे जहां है वहां, तो लाइफ झिंगालाला वाला मजा वाला एक्सपीरियंस कभी भी नहीं है। तो हम लोगों को इसके ऊपर काम करना है। यस रूपाली, आपको कुछ शेयर करना है? रूपाली और वही ने आपको बोला है मैंने, एक लड़की है हमारी 17 साल की, छोटी सी। रूपाली, आर यू देयर? यस, हेलो, हेलो, नमस्ते। वीडियो ऑन करो ना रूपाली। एक मिनट, दिसता है? हाँ, यस। ओके। मैंने जो आपसे अभी सुना है और जो हमारे कोर ग्रुप के सेशंस होते आए हैं, उनमें मैंने देखा है कि मुझ में और पूरे कोर टीम में बहुत सा डिफरेंस आ गया है। आप जो कह रहे हैं लाइफ इज ब्यूटीफुल, मजा, वो बोलते हैं ना, एक
मैजिकल वर्ड है, शब्द है, जो जितना आप उसको कहते रहो, जितना आप बात करते रहेंगे, लाइफ इज ब्यूटीफुल, मजा मजा, उतनी आपकी जिंदगी बेहतर होगी और उतनी आपको सोच होगी, वैसी आपकी सोच भी बनेगी। जैसे नामदेव सर ने अभी कहा कि अगर अपने वाइफ या से झगड़ा हो या वाइफ का हस्बैंड से झगड़ा हो, अगर आप ये कहेंगे कि अरे वाह सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे झगड़ा किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं इंसान हूँ, लाइफ इज ब्यूटीफुल, मजा मजा, उसमें भी बहुत गहरा मीनिंग है। और आप ये देखोगे कि जो झगड़ा चल रहा है, जो एक दूसरे के बीच में नेगेटिविटी है, वो इमीडिएटली चली जाती है। नेगेटिविटी नहीं है, फिर एक प्यार बढ़ता है। तो मैं सबको यही कहूंगी कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने खुद में चेंजेस देखे हैं, मेरी सोच में चेंजेस देखे हैं, और जिंदगी सबके लिए आसान नहीं है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये सोच के आप सिर्फ यही कहना कि झूम लो जिंदगी मस्ती में, और लाइफ इज ब्यूटीफुल, मजा मजा। थैंक यू रूपाली, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और आपने अभी तो आपको मराठी में थोड़ा इश्यू आता था ना, अभी हिंदी इंग्लिश थोड़े बहुत सारे कोर टीम आ रहे हैं, आपको आगे लीड भी करना है, आपको सबको साथ में लेके भी जाना है। आपने जो बताया जिंदगी ना मिलेगा दोबारा, ये हिंदी में सेशन भी है, यू कैन लिसन ऑन लाइफ इज ब्यूटीफुल मजा मजा, वो प्लेटफॉर्म के एक गुजरात और वहाँ की टीम की थी, तो उन्होंने वो सेशन रखा था और मैंने वो संवाद आगे लेके गया। तो रूपाली, थैंक यू वंस अगेन, और वो थैंक यू फॉर एक्सपीरियंसिंग दैट जिंदगी ऑन कोर्ट। जो भी कोर्ट टीम की बात कर रहे हैं वो दे आर लिविंग लाइक जिलो जिंदगी झूम के, फ्रॉम सोशल कंट्रीब्यूशन एट फैमिली लेवल, एट सक्सेस बिजनेस, देन जहाँ सर्विस है वहाँ, एंड लाइक इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं कि उनका बैलेंस लाइफ इट इज गोइंग ऑन। समटाइम्स इंसान है, हम जो जिंदगी में आता है उनको हंस के स्वीकार करो, दैट इज गोइंग ऑन। यस वहिनी बोलो, मुलगी बोलते बाबा 70 वर्षाची। यस हॅलो, हाँ यस हॅलो, मला हिंदी येत नाही, शर्मा हाँ बोला। तर सर ह्या मज्जाच मज्जामुळे वारं संचारतं अंगात येतं, तुम्हाला माहिती आहे का लोकांच्या, मला नाही आवडत, पण तसं मज्जा मज्जा म्हणलं ना तर अंग भरून येतं, अगदी उल्हास येतो कोणत्या पण गोष्टीचा। मी सकाळी 5 वाजता उठून पळायला जाते दररोज व्यायाम करून, इतकं उल्हास दिवसभर। आणि ही कोर टीम मधली पोरं आहेत ही सगळी, तर ही पोरं माझी देव आहेत, मला इतकं ह्यांच्यामुळं समाधान आणि खूपच छान वाटतंय। मी एकदम माझं 70 वर्षाची नसतो, मी 50 वर्षाची किंवा 40 वर्षाची असं मला वाटतं। मी इतकी उल्हास माझ्या संचारलाय अंगात, तर मज्जाच मज्जा दररोज, एका सेकंदाला ब्युटिफुल मज्जाच मज्जा। पाहुणा जरी आला ना, तो जरी चालला तरी सातारा कुंकू नाही लावणार, पण मज्जाच मज्जा म्हणणार। म्हणजे एवढं माझ्या शनी मला भरून टाकलंय। थँक्यू मला बोलायला संधी दिल्याबद्दल। आणि शर्मा साहेब तुम्ही ऐकायलाय म्हणून पण मला हिंदी येत नाही। वहिनी खूब खूब धन्यवाद, आभार। और जिसको सुनने में समझ में नहीं आया, उन्होंने बताया कि मेरा उम्र 70 साल है, लेकिन 30-40 साल भी नहीं लग रहा है मेरा। सिर्फ मुझे तो एहसान भाई की उनका उम्र 4-5 साल की लड़की जैसे वो रहते, सुबह 4 बजे उठना, दौड़ना, मैराथन दौड़ने का सोचना। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात किया कि कोर टीम पे जितने भी लोग आए, कोर टीम के ये सबसे सीनियर सदस्य है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो बॉडी का एज है उसके हिसाब से। तो वो बोल रहे कि कोर टीम में जितने भी लोग हैं वो मेरे लिए भगवान है। तो इतना देखो कि उनका बड़प्पन कितना है कि सबसे उम्र से बड़ी होके भी बोल रहे कि जो बच्चे हैं, जितने भी लोग कोर टीम है, वो उनके लिए भगवान है। दो जिंदगी 68 साल 67 साल जीने को नहीं मिल रही, लास्ट 1-1.5 साल से
शुरू हो गई है और जिस हिसाब से जिंदगी जी रहे हो, बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, हम लोगों को भी वो ताकत देते हैं। कभी कभी लगता है ये क्यों करने का, क्या करने का, क्या पढ़े, खाओ पियो मजा करो। तो ये जिंदगी वो जी रहे, तो उम्र का उसमें कुछ सवाल नहीं है। तो वही नहीं, खूब खूब धन्यवाद, आपके आभार। और आप जो हिसाब से शेयर कर रहे, ऐसे हर एक पेरेंट ने अपने बच्चे के साथ किया और उनको भगवान मान लिया। तो घर में ऐसा हो जा रहा था बीच में, तो उन्होंने जो भी बताया, और किसी को कुछ अभी तक जो हमने बात किया हम सुन रहे, उसके बारे में किसी को कुछ बताना है, शेयर करना है, या भविष्य में क्या करने वाले, थोड़ा एक 5-10 मिनट वो शेयरिंग लेंगे। फिर 10 मिनट का रमाकांत जी मैं संवाद क्रिएट करूंगा। और ये सब लोगों को मालूम है, लेकिन आप सब भूल जाओ और अलग इससे सुन लो। और किसी को बोलना है, कुछ बताना है? यस, संतोष पिंगळे, संतोष पिंगळे बोलिए प्लीज। हाँ सर, मी पुण्याहून बोलतोय। हिंदी में बात करोगे? आप कर सकते हैं। हाँ 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 सर, बात कर सकता हूँ। हाँ प्लीज। मेरी 1 महीना पहले आपने राजेंद्र सर है उनसे बात हो गई, और ये सब अपना जो लाइफ इज ब्यूटीफुल मज्जा से मज्जा इसके बारे में पता चला। तब से मैं इतना प्रोत्साहित हो गया कि तब से मैंने पहले जैसा मेरा चालू था, बट इतना खास नहीं चल रहा था। तो तब से मैंने चालू किया काम, और सुबह जल्दी उठना, रनिंग करना, ये सब मेरा फास्ट हो गया। पहले तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होता था, अभी मैं 8-9 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। और ये सब सेशन के बारे में घर में भी मैंने बात किया है, मतलब फैमिली मेंबर से, तो फैमिली मेंबर भी उसमें पॉजिटिव है सब लोग। तो मैं जैसे करता हूँ ना, बच्चे भी वैसा सोचने लगे अभी। वो मेरे को बोलते हैं कि मॉर्निंग में मेरे को थोड़ा जल्दी उठाओ, हम साथ में आएंगे, रनिंग करेंगे। ऐसा सब, मतलब सबकी सोच थोड़ा बदलाव आया है। और राजेंद्र सर से मेरे को ये भी पता चला था कि पुणे मैराथन होने वाला है। तो मैंने इससे पहले कभी मैराथन में मैंने किया नहीं थी पार्टिसिपेट, बट इतना प्रोत्साहित होकर मैंने रजिस्ट्रेशन किया, और आज मॉर्निंग में 5 किलोमीटर का ये अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। तो ये सब बदलाव आ रहा है। तो आज मैंने आने के बाद वापस मुझे एक मेडल मिला, तो बच्चे इतना खुश हो गए कि मुझे ऐसा बोलने लगे कि नेक्स्ट टाइम हमको भी पार्टिसिपेट करना है। तो ये सब बदल हो रहा है सर। तो अच्छा है, लाइफ इज ब्यूटीफुल मजा से मजा, ये टैगलाइन में घर में हमेशा बोलता हूँ अभी, तो बच्चे वो टैगलाइन में बहुत खुश होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। संतोष, धन्यवाद। और आपने कम टाइम में एक्सरसाइज शुरू किया, आपने आपका अनुभव बताया, और आप जो कर रहे, एक्शन ले रहे, वो बच्चे उसका अनुकरण कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने जो बताया। तो जितने भी हम लोग पेरेंट है यहाँ, पेरेंट के लिए ये है कि बच्चे से आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो पहले खुद करना शुरू करो, वो जिंदगी जीना शुरू करो, वो एक्शन लेना शुरू करो, तभी वो बच्चे हम लोगों को फॉलो करेंगे। और आपने राजेंद्र कुराड़े के बात बताई, मैं सबको बताता हूँ। राजेंद्र कुराड़े इज मेरा लैंडमार्क इंट्रोड्यूस उन्होंने किया। रनिंग का जो शुरुआत है राजेंद्र कुराड़े से हुआ, देन विपश्यना उनके साथ ही किया, और यहाँ भी अभी जो भी है लाइक वो लीडिंग रोल में है। और वो जिंदगी का बदलाव आया, जो भी बढ़ रहा है वट वृक्ष, दे आर द सोर्स। और वो रुकते नहीं कभी, इसको बोलो उसको बोलो, ये करो वो करो, लाइक वो कमिटमेंट है कि हर एक का जिंदगी का कल्याण होना चाहिए। हमारा ये शॉर्ट जर्नी है, जैसा जर्नी है जन्म से मृत्यु तक, ये जर्नी कैसा जीना है हमारे ऊपर डिपेंड है। तो जिंदगी रो के जीना है, आनंद से जीना है, और वो जिंदगी के तरफ कौन से नजरिए से देखना है, एक खुद अपना चॉइस है। तो माइंड ब्रेन अपना है, हम अभी माइंड और ब्रेन को हम गुलाम है, वो जैसे सोच रहे बोल रहे वो हिसाब से हम चल रहे, हमें वैसा नहीं करना है। अभी बहुत सारा मैं इधर पांडुरंग कदम भी देखा, वो आज 12 घंटे में 2-3 घंटा दौड़ के 12 घंटे में दौड़ के आए हैं, स्टिल दे आर देयर। तो कुछ भी संभव है, ये जिंदगी में करना है तो कुछ भी संभव है। तो संभव है, हंस के जीना है, मजा का अनुभव लेना है, क्यों रोके जीना है, ये पल तो कभी नहीं आने वाला बाद में। तो थैंक यू वेरी मच संतोष जी फॉर शेयरिंग दैट। और
जिसको वेलकम पता सर। नहीं था, पुणे में जो भी कोर टीम है, ऑल ओवर महाराष्ट्र ये कोर टीम है। लाइफ इज ब्यूटीफुल मजाक मजा ऑल ओवर महाराष्ट्र है। अभी ऑल अदर स्टेट में भी जाएंगी, बहुत सारे कंट्री से भी लोग इसमें ज्वाइन होते हैं। तो हम सबको ये आगे लेके जाना है। ये मेरा नहीं है और किसी का इंडिविजुअल नहीं है, ये अपना है। हमें इसको, ये सोच को आगे लेके जाना है। ये सोच है, ये कहानी है, लेकिन ये कहानी में बहुत मजा आता है। मैं नहीं बोल रहा कि ये सच्चाई है, एक नई कहानी हम निर्माण कर रहे हैं। मनुष्य धर्म निर्माण कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी कल्चर निर्माण कर रहे हैं, और पंच तत्व भगवान की बिलीफ कल्टीवेट कर रहे हैं हम लोग, ताकि ये पंच तत्व का विनाश जो हो रहा है, वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर मदर नेचर। और हमें ध्यान में नहीं आया कि हम वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर सेल्फ, हम खुद को विनाश कर रहे हैं हम लोग। तो मनस्वी गोंधली, नाउ यू विल शेयर। सार्थ भोसले, आप चाहते तो, मेरा लड़का है, वो चाहता है तो वो शेयर कर सकता है मनस्वी गोंधली के बाद। और उसके बाद मुक्ता भोसले कुछ बोलना चाहते हैं तो सार्थ भोसले एंड मुक्ता भोसले, आप दोनों नहीं शेयर करना चाहते। थैंक यू वेरी मच। यस मनस्वी, क्योंकि वो पूरा मेरा पोल खोल देंगे। यस मनस्वी। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये लाइफ इज ब्यूटीफुल, मजाच मजा, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। मतलब ये रोज का जीने का तरीका हो गया है मेरे लिए। बहुत बार मतलब इसने मुझे जिंदगी सिखाई है। लैंडमार्क के बाद में मैं इसमें एनरोल हुई एंड आई बीन अ पार्ट ऑफ इट। और हम लोग सारे एक अपने पे वर्क करते हैं एंड मेजरली मैंने ये सीखा है, मतलब कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो शेयर कर सकती हूँ, बट कुछ चुनिंदा चीजें हैं जो अभी बोलना चाहूंगी। तो उनमें से एक है कि मेरा ये टेंडेंसी था कि कोई चीज अगर मुझसे नहीं हो पाई, मैंने किसी को कमिटमेंट दिया, मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, तो मुझे बहुत सारा गिल्टी फीलिंग आता था और मैं कमिटमेंट देने से भी बहुत कतराती थी। सो दिस इज माय वे ऑफ लाइफ। तो अभी मैं जब भी कोई चीज को अप्रोच करती हूँ तो पहले आई थिंक अबाउट इट कि मेरा डे का प्लान क्या है, तो सोचने के बाद ही मैं कमिटमेंट देती हूँ। और ऐसे भी होता है कि कमिटमेंट देने के बाद मैं कोई चीज नहीं कर पाती, कुछ ज्यादा चीजें आ जाती है, तो तभी के टाइम पे वो लेट गो करना वो मुझे थोड़ा सा आ गया है। मतलब मैं सीख रही हूँ कि हर चीज मेरे मन के हिसाब से नहीं हो सकती है। अगर कोई चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है तो वो चीज को लेट गो, और हर एक चीज में लाइफ इज ब्यूटीफुल, मजा से मजा, बिकॉज दिस इज द मोमेंट दैट वी हैव टू लिव। तो वो मुझे बहुत प्रेरणा देता है हर एक टाइम, हर एक सिचुएशन में जहाँ पे मैं डल होती हूँ उससे उभरने के लिए। सो दिस इज व्हाट इट हैज एडेड टू माय लाइफ। थैंक यू मनस्वी, थैंक यू वेरी मच। सार्थ भोसले, आप है इधर और शेयर करना चाहते हैं तो आप, नहीं तो मुक्ता भोसले। मैं हूँ इधर। वाईफाई अच्छा नहीं है। हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ, तो मुझे नहीं पता मैं क्या शेयर करूँ। एक्चुअली मैं प्रिपेयर तो नहीं करके, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कुछ सेशंस अटेंड किए हैं इधर, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है हर एक सेशन में। ये भाषण नहीं है, तो फिर ना मुझे सेशन के पहले क्या होता था कि ना मैं कहता था कि ये क्या है, वापस वो सब भाषण मिलेगा, कुछ नहीं होगा, मैं ये सेशन देखूंगा, मम्मी पापा खुश रहेंगे, फिर चला जाऊंगा। तो फिर मेरा ये मेंटालिटी रहता था। लेकिन जब मैं सेशंस अटेंड किया, 2-3 मैंने अटेंड किया अब तक, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि मैं हर एक चीज में अभी पॉजिटिव्स देखने लगा हूँ। कि मेरा पहले क्या रहता था कि ना मैं एक्सक्यूज बनाता था हर एक चीज के लिए। अगर ये नहीं हो पाया तो मैं अरे नहीं ऐसा हुआ इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि हर एक चीज जो शुरू करने से पहले मैं हर एक बैकडोर क्लोज कर देता हूँ। तो फिर मेरा मतलब कि एक्सक्यूज बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता है। और फिर ना, और हर एक चीज जो करता हूँ वो मैं खुशी खुशी से करता हूँ। क्योंकि जब मैं दादा, मैं इनको दादा बोलता हूँ, तो फिर मैं उनको देखता हूँ कि वो हर एक चीज एंजॉय करते हैं, कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में वो एंजॉय करते हैं। और ना इधर से मैं देखता हूँ कि ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर ना मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। पढ़ाई जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो मैं अभी एंजॉय कर रहा हूँ। मतलब कि देख रहा हूँ, अरे वाह ये नया सीखने को मिल रहा है। मैं बर्डन नहीं ले रहा उस चीज का। मैं बोल रहा हूँ कि मैं मतलब कि वर्चुअली बर्डन निकाल देता हूँ मेरे ब्रेन से कि पढ़ाई करनी है मजे के लिए, मजा करूंगा मैं।
तो फिर ना लेक्चर देखता हूँ तो फिर मैंने हाँ आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो फिर ना मैं जो सिखा रहे वो भी क्रिएटिव वे में लिखता हूँ, जो क्रिएटिविटी जो मेरा स्ट्रेंथ है, तो फिर ना मैं पढ़ाई को भी ना अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ लिटरली। तो फिर ये सब मुझे सीखने को मिला है इससे, और मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। आप और एक शेयर कर सकते हैं देखो ये मोमेंट पे तुम्हारा और मदर का पहले रिलेशनशिप कैसा था और तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप कैसा था और अभी कैसा है। और आई नो जो भी आप बोलेंगे पूरा ट्रांसपेरेंट फ्रीली बोलेंगे। आई एम क्लियर। यस यस आई एम ऑल्सो क्लियर कि मैं 100% ट्रांसपेरेंट रहूंगा। तो फिर ये मतलब कि ना देखने के बाद मुझे ना पहले मम्मी पापा बोलते थे कि ये करो वो करो, लेकिन मुझे लगता था कि ये बस बोलते रहते कुछ करते तो नहीं है। मतलब कि ऐसा थोड़ा दिमाग में रहता था कि ऐसा चलता रहता था मेरे दिमाग में। लेकिन जब मम्मी पापा ने ये सब शुरू किया राइट, तो फिर मेरे मम्मी के साथ रिलेशनशिप कैसा था कि ना इतना ओपन नहीं था कि मतलब थोड़ा डर लगता था, अरे ये बोला तो ये डांटेंगी तो नहीं, मुझे क्या होगा, मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे ये बोलने के बाद। तो फिर ना लेकिन इस सेशन के बाद मेरे मम्मी के ना बहुत कुछ बदल दिख रहा है। मम्मी ना मतलब अंडरस्टैंड कर रही है, मेरे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर रही है, वो अपने पर्सपेक्टिव से दिख रहे हैं। तो फिर ना उससे क्या हुआ, वो जो चेंज मेरे मम्मी में हुआ वो चेंज मेरे में भी हुआ। मैं भी देखने लगा, अरे मम्मी को ये नहीं करने हुआ आज। तो फिर ना मैं अंडरस्टैंड कर रहा था उसके पर्सपेक्टिव से कि अरे ये उसको इसलिए नहीं करने हुआ। तो फिर ना अंडरस्टैंडिंग वो बन रही है हमारी अभी ये सेशंस जब शुरू हुए तब से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं, वो कितना डेडिकेशन है उनमें ये सब करने के लिए। और फिर पापा में तो मतलब कि वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज मतलब ओनली थिंग कांस्टेंट इन हिज लाइफ इज चेंज। that's what I've learned after like these sessions and everything. I've seen him take responsibilities. I don't see him just going out and like just telling people to what to do. Like he said before, don't go on to change other people's life, change your life also. So वो अपनी लाइफ भी चेंज कर रहे हैं। मतलब कि मैं देख रहा हूँ कि वो कभी मतलब हर रोज ना वो रूटीन सेम नहीं रहता इनका, वो हर रोज कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। मतलब कि मतलब ये नहीं रहेगा कि मतलब कांस्टेंट मशीन की तरह सुबह उठो रनिंग करने जाओ। कभी भी सुबह उठेंगे, कुछ सुनेंगे, बात करेंगे मेरे साथ, पूछेंगे कैसा गया। तो फिर ना वो अंडरस्टैंडिंग मतलब वो बढ़ता रहता है, वो चेंज होते रहते हैं। तो फिर ना मुझे ये सब देखने को हुआ है, और फिर ना उससे रिलेशनशिप भी ओपन हुई है कि ना मुझे डर नहीं लगता कि अगर कुछ हुआ तो मुझे पता है कि मम्मी पापा का सपोर्ट है मेरे पास। तो फिर आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग बिकॉज़ ऑल आई नीड इज देयर सपोर्ट इन माय लाइफ। दैट्स इट। सर थैंक यू वेरी मच। मुझे लग रहा है तुमने ही ऐसे लीड करना चाहिए था जो हिसाब से आप बात कर रहे हैं। सो इन दिस एज योर अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी एंड व्हाट यू आर हम लोगों से जो सीख रहे हैं, सो वी फील प्राउड। हर एक पेरेंट के साथ बच्चे का ऐसा घर घर में रिलेशनशिप होगा, पेरेंट एक्शन में रहेंगे। और आपने जो अभी जो एक बताया कि मेरा लाइफ मोनोटोनस नहीं है, इट इज नॉट फिक्स मीन्स, और जैसा भी सिनेरियो और सिचुएशन हो, जैसा भी लाइक फुल फ्लेक्सिबल एंड फुल डेली समथिंग आई एम वर्किंग ऑन मीट एंड डेली ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ बदलाव खुद के पर्सनैलिटी में ला रहा हूँ, और वो भी आप एक्शन में ला रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, टेकिंग टाइम, लिसनिंग। सेशन मराठी में है, आप सुन नहीं सकते, हमने तो कभी फोर्स इम्पोज भी नहीं किया, बट हमारा जो एक्शन है वो हिसाब से आप देख के जो रिलेशनशिप में जो ट्रांसफर में आया है, तो आपका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यू आर क्रिटिकल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइक ह्यूमन बीइंग, एंड व्हाट यू सेड इज योर स्ट्रेंथ इज क्रिएटिविटी। So you are going to create something for this universe, and we are clear about it. And thank you very much for sharing on this platform. Thank you very much. Thank you. मुक्ता। मैं यहाँ पे भी शेयर करूंगी। 2008 से हम लोगों ने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। उसके पहले हमारी लाइफ एक ऑर्डिनरी से ऐसा कुछ उसमें इंटरेस्ट या एंजॉय नहीं था हमारी लाइफ में। एज ए फैमिली, हस्बैंड वाइफ है, बच्चों के जो रूटीन था, ब्लेम गेम था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बहुत सारे खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है, दूसरों के
पॉइंट निकालना, दोष निकालना, वो सब हमारे ऐसा लाइफ था पहले 2008 के बाद हम दोनों ने लैंडमार्क किया, खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तभी मुझे ऐसा लगा कि एक चल रहा है ना, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा है इसमें। जब हम दूसरों के लिए काम करेंगे तो कुछ लाइफ में एंजॉय आ जाएगा हमारे, और एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, क्योंकि तो हमारे लाइफ जी रहे, खुद के ऊपर काम कर रहे, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए तो समाज में भी काम करना, और समाज हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए हमें काम करना जरूरी है। तो इसके 2008 के बाद हम लोगों ने खुद के ऊपर काम करके लोगों के लाइफ में खुशी लाने के लिए काम करना स्टार्ट किया। तब मेरे मिस्टर हमेशा ऐसे लाइफ इज ब्यूटीफुल मजा मजा बोलते थे, तो मैं उनको बोलती थी क्यों ऐसे ऐसे बोलते रहते हो, इतना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है। तो बोलते थे अरे बोलो तो सही, बोलने के बाद एक्सपीरियंस आ जाएगा। और वो सच में वो बोलने के बाद ना, जब हम लाइफ में डिक्लेयर करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, और उस तरह से हम एक्शन में आ जाते हैं। तो एक एक्सपीरियंस आ गया, और हमने खुद की लाइफ भी लाइफ इज ब्यूटीफुल मजाज में हर एक सिचुएशन में की, और दूसरे के लाइफ में भी वो एक्सपीरियंस लाने के लिए हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। तो इसमें बहुत सारा पानी फाउंडेशन का और मनमुख फाउंडेशन अंतर्गत जो काम हो रहा है वो चल रहा है। तो लेकिन ये सब जर्नी करते समय ना खुद की लाइफ भी एक्सप्लोर हो गई। मीन्स जब मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे इसमें लोगों के लिए काम कर रही हूँ, तो मुझे कुछ सीखना, नया कुछ सीखना पड़ा, तो मैंने वो एंजॉय किया। तो मेरी लाइफ भी एक ग्रोथ हो गई मेरी लाइफ में। तो मैं जब एक्शन में आ गई तो मेरे बच्चे भी एक्शन में आ गए। तो बच्चे भी देखते हैं कि अरे माँ बोलती है तो वो करती है, क्योंकि हम जब लोगों को बोलते हैं तो खुद को करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी हम दूसरों को बोल सकते हैं। तो हमारी लाइफ भी ग्रो हो गई। तो लाइफ में एक लाइफ इज ब्यूटीफुल मज्जा मज्जा का ऑन गोइंग, कौन से भी अप्स डाउन्स में भी हम एंजॉय करते हैं और एक्सपीरियंस आए। तो थैंक यू सो मच। मैं शॉर्ट में मैंने शेयर किया। थैंक यू सो मच। मुक्ता, थैंक यू वेरी मच, आपने शेयर किया। और रियल जिंदगी है, मुझे लग रहा था अभी आप दोनों क्या बोलेंगे, लेकिन जो है सच है बोल रहे हैं। और जो हर एक फैमिली में होता है वो हमारे फैमिली में अभी भी होता है, लेकिन हम वी एंजॉय इट, बहुत मजा आता है उसमें। और पूरा लाइक हर एक के लिए सम्मान है। और इसमें अभी मुक्ता का इंट्रोडक्शन आपको, सी इज लाइक काउंसलर है, बहुत सारे उन्होंने ट्रेनिंग लिया है। एक गांव से आई हुई लड़की, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, अकेले घूम नहीं सकती थी, नाउ शी कैन हैव वर्ल्ड टूर इंडिपेंडेंटली। और वो बहुत लाइक एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर हर। और ये पूरा वाई मैं शेयर उन दोनों को क्यों करने के लिए बोला कि ये फैमिली हर घर में ऐसा होगा, बच्चे का माँ बाप का रिलेशनशिप संबंध होगा, ये प्रकार का संवाद होगा। और मुक्ता ने जो 2 वर्ड बताए कि पहले डिक्लेयर करना शुरू करो। हम बोलते हैं हम करेंगे बाद में बोलेंगे, नहीं, पहला डिक्लेयर करना शुरू करो। जैसा भी आप बोलते रहेंगे लाइफ इज ब्यूटीफुल मजा मजा जी लो जिंदगी झूम के, वैसा बोलना शुरू करो। वो जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए वो ऑटोमेटिक यूनिवर्स से आ जाएगा। हम सबको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मालूम है, लेकिन वो हम नहीं करते। तो जो जिंदगी में नहीं चाहिए, व्हाट यू डोंट वांट, उनके बारे में मत सोचो, उसके बारे में मत सोचो। जिंदगी में जो चाहिए उसके बारे में सोचो और बोलते रहो। और बच्चे का भी लाइक स्टॉप लाइक गिविंग इंस्ट्रक्शन, लाइक टीचर गुरु कुछ नहीं। माँ बाप का काम है उनको प्यार देना। और जैसा सार्थ ने बताया, इन एनी सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन में हम तुम्हारे साथ है, बस दैट्स ऑल। यही सपोर्ट, यही मॉरल, आप जो चाहते हैं बच्चे का जो करना है उसका पैशन है वो जिंदगी में करते रहे। तो हम लोगों को बाकी कुछ अलग ज्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल फंडा है अपना लाइफस्टाइल, और जो अपना हेल्थ के लिए जो करना चाहिए, कार्डियो है, स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, न्यूट्रिशन है, रेस्ट है, ये 5 एस्पेक्ट है हेल्थ के, वो करो। माइंड के लिए थोड़ा मेडिटेशन करो, निसर्ग में जाओ। और रेस्ट के लिए सोना है, वो तो हमको बताना नहीं पड़ता है, खाना पीना सोना तो हमारा धर्म हो गया है। ऐसा लगता है कि जिंदगी उसके लिए मिला है। यहाँ ऐसा होगा, कुछ भी होने दो, मेरा हंसी, मेरा जॉय, मेरा मजा मजा कोई छीन नहीं सकता है। स्टार्ट स्पीकिंग, शेयर करना सीखो। और ये पूरा महाराष्ट्र में ग्रुप है, यू कैन ज्वाइन। अभी इंडिपेंडेंटली हिंदी इंग्लिश सबके अलग अलग हो गए, हर लैंग्वेज में हम लोग सब मिलके करेंगे। हमको
हम और राधिका मेरी बेटी घूमने के लिए निकले, थोड़ा सोचा कि सैर करें थोड़ा पनवेल का। शाम को मोरे सर वहां पर मिले और लगभग 25 बच्चों को वो ट्रेनिंग दे रहे थे, फिजिकल ट्रेनिंग, और इतना पावरफुल उनका शेयरिंग था। मेरी बेटी को भी शी गॉट मूव्ड बाय मोरे सर, और उसको भी लगा कि मैं रोज अपने हेल्थ के लिए कुछ कमिटमेंट लूं, कुछ डिक्लेरेशन दूं, और वो आज मैं प्रोग्राम में शामिल था। और वो फिर भी अकेले आज वो घूमने के लिए गई, और मुझे लगता है कि वो उसको केवल इस अपने प्रोग्राम के डिक्लेरेशन से she got moved. So I'm very thankful to Dr. Namdev and Mukta Bhabhi for creating all these things in our life. राधिका का मैं चाहता हूँ कि राधिका यहाँ पर आए एक बार, सिर्फ एक क्षण के लिए मैं चाहता हूँ कि वो उसकी हंसी को आप देख पाएं सब लोग। Yes. राधिका प्लीज कम। शेयर भी करने दो राधिका। प्लीज कम। राधिका, yes, you can share few words with us. बोलिए, बोल रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राधिका है और मैं ऑलमोस्ट एवरी डे सिर्फ पढ़ाई और ऑफिस के मतलब इसमें बिजी रहती हूँ। ऑफिस मतलब मैं कभी भी उठती नहीं थी अपने जगह से, आई वॉज ऑलवेज इन माई लैपटॉप ओनली। बट yesterday when I met मोरे सर, तो मुझे ऐसा लगा कि you should first take care of yourself and then eventually you will start contributing to everyone. So first step is to take care of yourself. तो मैं वैसे ही 2-3 दिन से बाहर जा रही थी, बट मुझे आज पापा बैठे हुए थे, बट स्टिल आई फेल्ट लाइक आई शुड गो आउट एंड आई शुड डू सम। I do classical dance, but still I am not very much regular with my exercises in that terms. So I really felt good when I met him, and maybe I'll create more, and next time I'll be able to share more things with you all. राधिका, आपके पापा है रमाकांत जी, उन्होंने जीलो जिंदगी झूम के सेशन क्रिएट किया, या लाइफ इज ब्यूटीफुल मजाज मजा परिवार से वो जुड़े हुए हैं, और हिंदी इंग्लिश में वो सब क्रिएट करने वाले हैं। इन्होंने रमाकांत जी ने ये जो एक्शन लिया, आपको कैसा लग रहा है? तुम्हारे पापा ये कर रहे हैं और आगे लोगों के लिए खड़े हैं, तो आपका अनुभव क्या है, वो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज पापा हैज ऑलवेज बीन माय इंस्पिरेशन एंड आई एम एवरीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। सो आई एम सर इज आस्किंग कि आपको जिलो जिंदगी झूम के प्रोग्राम से कैसा लग रहा है? That is his question. नहीं रमाकांत जी, वो बराबर उत्तर दे रही है। आप समाज के लिए खड़ी है ना, समाज के लिए आप कंट्रीब्यूशन के लिए खड़ी है, सेवा कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, और यही आपका उनके लिए इंस्पिरेशन है। Am I right, राधिका? Yes, yes. Yes. आप सुनते नहीं है, सब ऐसे है। सॉरी थैंक यू वेरी मच। और अभी सर समय बिल्कुल नजदीक है, हम लोगों को लाइफ इज ब्यूटीफुल मजाज सब लोग अनम्यूट करो, अपना अपना वीडियो ऑन करो। रमाकांत जी 3 बार बोलेंगे लाइफ इज ब्यूटीफुल मजाज मजा, और हम मजाज मजा बोलेंगे। रमाकांत जी, लाइफ इज ब्यूटीफुल मजाज मजा।